રૂપ થઈને વિરાજ ત્યાં પણ કેમ કે એ ઠાકોરજીનું બ્રહ્મનાદ છે ને એટલે વેણુગીતમાં ગોપીઓને ઠાકોરજી એનાથી બોલાવે છે. તો રુદ્ર જે છે એ પ્રથમ વૈષ્ણવ છે, એ ભાવથી એવો વિચાર કરવામાં આવે છે ને છે એ પણ મતલબ ખોટું નથી. શ્યામ કાકા જે પ્રવચનમાં સમજાવ્યું હતું એનું આખું વિચાર. हाँ शुरू किया, ठीक. सुबह के विषय में हमने शरण मंत्र के तात्पर्य का विचार किया था, जहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने उपनिषद के मंत्रों के द्वारा शरण मंत्र के तात्पर्य को समझाया और आपने ये आज्ञा दी कि उसके ऊपर हम श्रौतत्व का जो आक्षेप है वो नहीं कर सकते. अश्रौतत्व का आक्षेप शरण मंत्र के ऊपर किया नहीं जा सकता है. उसके बाद अपने गीता जी की जो समापन कारिका है उससे, क्योंकि बहुत लोगों ने उद्धारकता का स्वीकार किया है, इसलिए गीता जी की समापन कारिका को आपने शरणागति के तात्पर्य से समझाया. और अमृत तरंगिणी में भी श्री पुरुषोत्तम जी ने उपक्रम, गीता जी का उपक्रम और उपसंहार, इन दोनों को संगत करते हुए ये आज्ञा दी है कि भक्ति ही गीता जी का प्रतिपाद्य विषय है और वहाँ शरणागति भक्ति रूप है. तो उसे सुबह के सत्र में हमने श्री पुरुषोत्तम जी के वचनों में देखा कि आपने प्रत्येक पद का अर्थ बताते हुए शरणागति के तात्पर्य से गीता जी के समापन कारिका का अर्थ प्रतिपादित किया. और इससे फलित अर्थ ये आपने उपस्थित किया कि श्री कृष्ण शरणम मम, ये जो अष्टाक्षर मंत्र है ये सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है. और भगवान के प्रति जो भी व्यक्ति इस मंत्र का उपयोग करके और शरणागत होता है, उस जीव को भगवान अभय प्रदान करते हैं. तो इतना विषय हमने सुबह देखा था. अब आगे शरण मंत्रस्य पंचरात्रोक्त निरासः, इस विषय से पुरुषोत्तम जी यहाँ पुनः एक प्रश्न उपस्थित करके और उसका निराकरण कर रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मत है कि शरण मंत्र जो है वो नारद पंचरात्र के अंदर बताया ही गया है. तो हम उस मंत्र को नूतन मंत्र के रूप में या तंत्र और पुराण आदि में निरूपित न हो ऐसे भगवत प्राप्त स्वतंत्र मंत्र के रूप में उसे हम नहीं कह सकते हैं. तो उसे अब यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ये संशय उपस्थित कर रहे हैं. कुछ लोगों का ये आक्षेप है कि जो शरण मंत्र है वो नारद पंचरात्र में बताया गया है, श्री कृष्ण शरणम मम, ये अष्टाक्षर मंत्र. इसलिए हम जो ये कह रहे हैं कि तंत्रोक्त मंत्र उपासना मार्गीय होते हैं और भगवान से महाप्रभु जी को जो साक्षात मंत्र प्राप्त हुआ वो स्वतंत्र है और सर्वोपरि है, ऐसा हम नहीं कह सकते. हमने भी उसे नारद पंचरात्र से ही लिया है. इस संशय को यहाँ उपस्थित करते हुए उसका निराकरण अब आगे के पैराग्राफ से श्री पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं. शरण मंत्रस्य पंचरात्रोक्तता निरासः, तो जो शरण मंत्र है वो पंचरात्रोक्त है, नारद पंचरात्र में कहा गया है, ऐसा जो पूर्व पक्ष है उसका यहाँ निरसन पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं. केचित् तु एनं मंत्रम इमं श्लोकम नारद पंचरात्रोक्तम आहुः तदपि अस्माकं न रोचते. तो ये पूर्व में जो कारिका हमने देखी, यद्यपि उसका कोई उद्धरण हमें प्राप्त नहीं होता है, पर किसी ने ये कहा कि ये मंत्र नारद पंचरात्र का है. तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये बात हमें ठीक नहीं लगती है, ये नारद पंचरात्र का श्लोक नहीं है. नारद पंचरात्र भी केवल जानकारी के लिए कि अब हमें वो अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं होता है ग्रंथ. तो अभी जो नारद पंचरात्र की प्रति हमें मिलती है वो जो महाप्रभु जी को मिली है वो प्रति हमें प्राप्त नहीं होती है.
इसीलिए जो ये महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ही, ये परिभाषा जो महाप्रभु जी पांचरात्रोक्त है ऐसी आप आज्ञा कर रहे हैं, परंतु अभी उपलब्ध नारद पंचरात्र की कोई भी प्रति में ये कारिका हमें मिलती नहीं है। तो या तो उतना अंश खो गया है या कुछ उसमें परिवर्तन हो गया है। पर ये ही परिभाषा मध्वाचार्य जी ने भी भक्ति की उद्धृत की है और महाप्रभु जी भी कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं, परंतु ये हमें उपलब्ध नहीं होता है। तो शास्त्रों में जो ये कुछ खो गए, कुछ नहीं मिले, ऐसे जो परिवर्तन है, उनमें ये भी एक परिवर्तन है कि नारद पंचरात्र भी हमें अपने मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं होता है। कितना और कैसा अल्टरेशन है, इसे वेरीफाई करने के भी कोई साधन अब प्राप्त नहीं होते। केवल ये आचार्यों ने जो उद्धरण दिए हैं उनके आधार पर ऐसा लगता है कि अब वो मूल ग्रंथ का कुछ अंश कहीं खो चुका है। एक ग्रंथ है कि स्कंद के वाइज जैसे आपके भागवत है, अध्याय हैं उसमें भी, एक ही ग्रंथ है परंतु उसके अंदर भी अध्याय हैं जहाँ अलग अलग विषय निरूपित हुए हैं उपासना संबंधी। बड़ा होगा जी, बहुत बड़ा नहीं है, अपना षोडश ग्रंथ है उतना है, पुष्टि विधानम जैसा। परंतु ये परिभाषा हमें नारद पंचरात्र की आधुनिक प्रतियों में प्राप्त नहीं होती है। तो ये जो मंत्र वचन श्री पुरुषोत्तम जी ने भी उद्धृत किया है, ये भी किसका है और कैसा है इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती। पर कुछ लोगों ने कहा होगा कि ये नारद पंचरात्र का है, तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लगता है। तो ये उसके परिवर्तन के चिन्ह हैं, कहने का अर्थ ये है। आकृति तौल्ये स्वरूप भेदस्य लोक वेदाधिकरण खंडन निबंधे विद्वन मंडने च बहूनि संति नामानि। तो आकृति तौल्य, तो बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो दिखाई देने पर ऐसा लगता है कि एक जैसे हैं, कुछ कुछ शब्द साम्य उनके अंदर हमें देखने मिलता है, अर्थ साम्य भी हमें देखने मिलता है, परंतु वो समान नहीं होते हैं। तो स्वरूप भेद है उनमें आकृति तुल्यता देखने पर। लोक वेदाधिकरण खंडन निबंधे विद्वन मंडने च, तो विद्वन मंडन में भी जब श्रीमान गोसाई जी भी इन मंत्रों में जब ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जो है परब्रह्म वो तांत्रिकी मंत्रों के द्वारा अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु, ऐसा मंगलाचरण करके और फिर तंत्रोक्त भक्ति का जहाँ निरूपण कर रहे हैं, वहाँ आपने बहूनि संति नामानि इस वचन को उद्धृत करते हुए इस विषय का खंडन किया है कि भगवान के बहुत नाम हैं, बहुत नाम मंत्र रूप हो जाते हैं, इसलिए उन नामों के साम्यता के कारण मंत्रों के अंदर हमें साम्यता की प्रतीति होने लगती है, परंतु वो मंत्र एक समान नहीं है। तो भागवत जी में बहूनि संति नामानि, तो भगवान के नाम मंत्र रूप होते हैं, तो उसमें आगे पीछे कुछ कुछ शब्दों के परिवर्तन मात्र से वो मंत्र रूप बन जाते हैं। हाँ, इति एतद वाक्यार्थ विचारे, तो जब श्री गोसाई जी ने विद्वन मंडन में भागवत पुराण के इस वचन को उद्धृत करते हुए इस वाक्यार्थ का विचार किया है, तब भक्ति हंसे च, और भक्ति हंस में भी प्रपंचितत्वेन भक्ति मार्गस्य ततो भिन्नताया एव युक्तत्वात्, तो गोसाई जी ने वहाँ इस भागवत जी के वाक्य का उद्धरण देते हुए इस वाक्य के विचार में ये निरूपण किया है कि जो भक्ति मार्ग है उससे ये सारे मंत्र अलग ही हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय के शुद्ध भक्ति मार्गीय मंत्र में शरण मंत्र और आत्मनिवेदन मंत्र केवल ये दो ही ग्राह्य हैं। अन्य सब में तुल्यता या साम्यता प्रतीत होने के बावजूद भी उन सभी मंत्रों को हम भक्ति मार्ग के अंदर मंत्र रूप मान नहीं सकते हैं। ऐसा निर्णय श्री गोसाई जी ने दिया है। इसलिए पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि उस हेतु से ये श्री कृष्ण शरणम मम ये जो मंत्र है, इसे हम तांत्रिक मंत्र के रूप में कहेंगे तो गोसाई जी के वचन का विरोध होगा, और गोसाई जी की भक्ति हंस और भक्ति हेतु निर्णय की आज्ञा के हिसाब से तांत्रिक मंत्रों का परब्रह्मोपयोग हम स्वीकार नहीं सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण शरणम मम को पांचरात्रोक्त कह देने से श्री गोसाई जी के वचनों का विरोध होने के कारण इस मंत्र को हम पांचरात्रोक्त मंत्र के रूप में नहीं कह सकते, पर संभव है कि अन्य मंत्रों का इस अष्टाक्षर मंत्र के साथ कुछ साम्यता प्रतीत होती हो, जिससे ये संशय उपस्थित किया गया हो सकता है। ऐसा आप यहाँ निर्णय दे रहे हैं। राजा धन्यवाद प्रणाम। राजा, इसका अर्थ ये हुआ कि
ये जो 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु जी को ठाकुर जी से जो 2 मंत्र प्राप्त हुए दीक्षा मंत्र, वो एक। अभी एक ही, तो वो अभी तक की सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ दीक्षा मंत्र है। और वो कोई पुराण में नहीं है, कोई वेद में नहीं है, कोई इतिहास में नहीं है, कोई तंत्र में नहीं है, कोई स्मृति ग्रंथ में नहीं है। तो बिल्कुल। ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो हमारे संप्रदाय में महाप्रभु जी को हमको भी जो दिया जा रहा है वो है। हाँ। और उसकी उत्तमता है। तो एक प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है कि ये पुष्टि भक्ति जो है वो तो सनातन है, ऐसा नहीं है कि ये संप्रदाय है इसलिए ये भक्ति हो रही है। तो जो संप्रदाय नहीं थे वो भी करते थे और यही फल को प्राप्त करते होंगे, तो उस टाइम ये मंत्र की जरूरत नहीं होती होगी। और ऐसे स्थितियों में भगवान ही उन्हें ये सब मंत्र रूप से प्रदान कर देते हों, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यही मंत्र हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम भी ये तो नहीं कहेंगे कि ब्रह्म संबंध मंत्र सनातन मंत्र नहीं है या नित्य मंत्र नहीं है। तो आविर्भाव तिरोभाव का सिद्धांत जैसे हम सर्वत्र इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे अपने मंत्र के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा। तो उत्पत्ति से पूर्व इसका प्रागभाव है, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। अच्छा। ब्रह्मांड की जड़ वस्तु के लिए भी नहीं कहते हैं, तो आत्मनिवेदन मंत्र के लिए कैसे कहेंगे? तो आविर्भाव तिरोभाव है, समय समय पर अधिकारियों के लिए भगवान उन मार्गों को या उन प्रक्रियाओं को, उन मंत्रों को आविर्भूत करते हैं, फिर भगवान की इच्छा होती है तो उसे तिरोहित कर देते हैं। ऐसा अपने साथ भी हो भी सकता है। हाँ, हो सकता है। और पहले भी ये मंत्र होगा भी। हाँ, पर फिर भगवान उन अधिकारियों को प्रदान कर देते हैं। जी राजा। क्योंकि उसका 550 वर्ष से पूर्व अभाव है, ऐसा हम कहेंगे तो उसकी नित्यता नहीं रह जाती है ना। अब ये मंत्र भी साक्षात भगवद वाणी है, भगवद वाक्य हैं, तो नित्य शब्द हैं ये भी, इनकी अनित्यता तो है नहीं। तो हमें यही कहना चाहिए। हो रहा है तो वो तो केवल शब्द ही है। हाँ, वो गायत्री के जैसे वो ब्राह्मण ने कहा ना कि शब्द हैं, गायत्री नहीं है। ऐसे अगर हम समर्पित नहीं होते हैं और महाप्रभु जी का आदर, अगर हम उनकी वाणी का ही आदर नहीं रखते हैं, तो ऐसा अनधिकारी व्यक्ति के मुंह से जो निकलता है वो शब्द होता है, मंत्र रूपता वहाँ प्रकट ही नहीं होती है। शब्द संयोजन है केवल। जाने में भी होता है, वो भी वही होगा। हाँ, बिल्कुल। जो व्यक्ति महाप्रभु जी की मर्यादा को संभालता नहीं है या महाप्रभु जी की सैद्धांतिक मर्यादा की स्पष्टता जिसके हृदय में, चित्त में नहीं है, उसके लिए वो शब्द मात्र है, उसमें मंत्र रूपता प्रकट ही नहीं है। शब्द मात्र मानो ध्वनि मात्र है। हाँ, साउंड है, साउंड है। अक्षरों का संयोजन है। जैसे सोमनाथ वगैरह के लिए जब ये कहते हैं कि म्लेच्छों ने आके हमारे भगवान के स्वरूपों को तोड़ दिया, तो अपने यहाँ तो मंत्र से देवताओं का विसर्जन ही कर दिया जाता था। तुम तो पत्थर तोड़ रहे हो, हमारी अस्मिता के ऊपर आघात है, इसलिए हम उनके सामने लड़ते हैं। परंतु जहाँ आविर्भाव और तिरोभाव देवताओं का किया जाता है, वहाँ तो मंत्र प्रतिष्ठा से मंत्र का विसर्जन कर दो तो देवता उपस्थित ही नहीं है। ये तो पत्थर है। तो फिर तुम्हें तोड़ने से ऐसा लगता हो कि हमारे भगवान तोड़ दिए तुमने, तो ऐसे तो हमने 17 बार मंदिर खड़ा कर दिया, 18वीं बार भी कर दिया, तो तुम्हारे तोड़ देने से थोड़ी कुछ हुआ। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे लिंग के ऊपर उन्होंने आघात किया तो महादेव जी के ऊपर किया, पर महादेव जी प्रलयं करता है, तो तुम कौन उनके ऊपर आघात करने वाले? ब्रह्मांड का प्रलय करने वो इच्छा करें तो वो उनकी जैसे ऐसी मानसिकता है केवल कि ये लोग मूर्ति पूजक हैं, तो मूर्ति को तोड़ने से हम इनके भगवान तोड़ देंगे या इनकी हम श्रद्धा तोड़ देंगे। तो हमने उस श्रद्धा को बचाते बचाते 18 बार सोमनाथ के मंदिर को पुनः बनाकर खड़ा कर दिया, और आज शान से खड़ा है। और तुम्हारे देश के कोई ठिकाने भी नहीं है दुनिया में, तुम्हारी कब्र को भी कोई देखने नहीं जाता है, और हम तो 18 बार अपने मंदिरों को बनाकर और स्वाभिमान से खड़े ही हैं। तो ऐसे कोई समझे कि उसके हम बाह्य स्वरूपों के ऊपर आघात करते हैं, पर उससे उसका मूल स्वरूप कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है।
तो ऐसे व्यक्ति जो भी करते हैं ये दुष्प्रचार होता है, उसकी अस्मिता खंडित होती है, हमारा स्वाभिमान खंडित होता है। इसलिए हम महाप्रभु जी के विरुद्ध जो भी लोग कृत्य करते हैं उनका हम विरोध करते हैं, परंतु वस्तुतः वो लोग मार्ग की हानि नहीं कर सकते। तुम तो कब के मार्ग से बाहर चले गए हो, बस पब्लिक रिकॉग्निशन से समस्या है। बाकी तो जिस दिन तुम्हारे चित्त में ठाकुर जी को व्यापार का विषय बनाने की वृत्ति मन में आई, उसी दिन तुम इस मार्ग से बाहर हो गए। तो तुम जो कर रहे हो उसमें ना तो ठाकुर जी को कोई मतलब है और ना महाप्रभु जी को कोई मतलब है, तो प्रावाहिक कृति है ये केवल। तो उससे कोई ठाकुर जी को कोई अपमानित कर रहा है ऐसा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम तो ऐसा ही कह सकते हैं इन विषयों में। तो मंत्र मंत्र नहीं रह जाता है उनके लिए, वो केवल शब्द मुंह से निकल रहा है। जब ये बात तो कई बार सुनी है कि ये लोग मार्ग का व्यापारीकरण कर रहे हैं, दीक्षा का भी व्यापारीकरण कर रहे हैं, साथ में मंत्र का भी व्यापारीकरण हो रहा है, तो इतना दुख नहीं सुनते हैं, लेकिन अपन कुछ हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब महात्म्य ज्ञान प्रकट होता है तो बहुत दुख होता है कि ये जो मंत्र है, जब मंत्र की सर्व श्रेष्ठता देखी तब ऐसा होता है कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। सही बात है। तो महात्म्य से ये सब प्रकट होता है, इसीलिए लोगों ने अपने जीवन दे दिए ना इन मंदिरों की रक्षा करते करते। बाकी तो छोटी सी बात थी कि हमने मंत्र से देवता का विसर्जन कर दिया, तो वो तो पत्थर रह जाता है केवल, देवता तो तिरोहित हो जाते हैं जहाँ ये प्रक्रिया अलाउड है वहाँ। पर क्योंकि वो व्यक्ति आ रहा है हमें अपमानित करने के लिए, हमारे धर्म को अपमानित करने के लिए, तो अपने लोग लड़े हैं, अपने लोग मरे हैं उसकी रक्षा के लिए। रंगनाथ जी के मंदिर को बचाते 10,000 रामानुज वैष्णवों की हत्या कर दी गई। क्यों लड़े? तो इसलिए हम लड़ते हैं, सब अपने संप्रदाय को लेकर भी है। बाकी भावनात्मक विषय जहाँ तक है, सिद्धांतगत विषय जहाँ तक है, ऐसे व्यक्ति के मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो केवल अक्षर मात्र होते हैं, उसमें मंत्र रूपता तो तिरोहित हो जाती है, मंत्र मंत्र नहीं रह जाता है वो। सही बात है। ये थोड़ी बहुत साम्यता दिखती है तो पंचरात्र से हमारे अष्टाक्षर और ये आत्मनिवेदन मंत्रों में, तो वो क्या है? ये सिर्फ इतना ही कि महात्मा ज्ञान सुदृढ़ नहीं, ये परिभाषा तो नारद पंचरात्र की ही परिभाषा है, उसमें साम्यता वाली बात नहीं है, महाप्रभु जी की बनाई हुई नहीं है। वहाँ तो महाप्रभु जी ने स्पष्ट लिखा है कि पंचरात्रोक्त परिभाषा के अनुसार हमें भक्ति के स्वरूप को समझना चाहिए। ये जो मंत्र की साम्यता है उसके लिए पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि तुम्हारा जो मंत्र है वो कोई नया मंत्र नहीं है, ये नारद पंचरात्र में उपलब्ध ही होता है। इसलिए पुरुषोत्तम जी जवाब दे रहे हैं कि ये मंत्र में कहीं साम्यता दिखती है, पर वो मंत्र पंचरात्रोक्त मंत्र नहीं है। यानी कि थोड़ा बहुत कुछ दिख है ही नहीं, ऐसा ही समझ। हाँ बिल्कुल, नारद पंचरात्रोक्त नहीं ही है, पर देखने वाले को संशय इसलिए होता है क्योंकि कुछ मंत्रों में ऐसी समानता दिखने लग जाती है। क्या समानता? शब्द एक जैसे लगते हैं, जैसे ये हमें मुकुंद चरणों वाला मंत्र था तो हमें लगता है कि ये भी शरणागति, ये भी शरणागति। या ये जो श्लोक श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ उद्धृत किया है, अब यहाँ भी श्री कृष्ण शरणम मम इति परमो मंत्रो अयम अष्टाक्षरः ऐसा लिखा हुआ है। अब हम ये नहीं जानते हैं कि ये कारिका कहाँ की है, पुरुषोत्तम जी ने उस विषय में कोई यहाँ उल्लेख भी नहीं किया है, परंतु पूर्व पक्षीय कह रहे हैं कि नारद पंचरात्र की है। अब नया एडिशन में हम ये श्लोक छापा दें तो कोई बड़ा काम थोड़ी है ऐसा काम, तो कोई कहने लग जाएगा कि नारद पंचरात्रोक्त तो हो गया आपका अष्टाक्षर मंत्र। ऐसे कुछ कुछ चीजें ऐसे आगे पीछे हो जाती हैं, इसीलिए मैंने ये परिवर्तन वाली बात कही थी कि नारद पंचरात्र हमें वो मूल नहीं मिलता जो महाप्रभु जी को अपने समय में उपलब्ध था, इसलिए उदाहरण ही हमें मिलता नहीं है अब कि नारद पंचरात्र में कहाँ था ये। दादा ने भी ये बात कुछ बार ये बताया कि पंचरात्र में जो भक्ति की व्याख्या है वो नहीं मिलती है अब हमें, उसकी प्रति ही प्राप्त नहीं होती है। पर मध्वाचार्य जी और महाप्रभु जी दोनों ने ही ये परिभाषा उद्धृत की है भक्ति की, और दोनों यही कहते हैं कि नारद पंचरात्रोक्त है, पर हमें टेक्स्ट में नहीं मिलता है। ऐसे अन्य भी बहुत सारे उदाहरण नहीं मिलते हैं, पुराणांतरों में भी नहीं मिलते हैं। एडिटोरियल
और ये जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें उपलब्ध होती है उन सब के खो जाने और मिट जाने के कारण ऐसा सब होता है। पर हमें तो ऐसा ही समझना चाहिए कि महाप्रभु जी ने प्रमाण दिया है और पूर्वाचार्यों ने भी यही प्रमाण दिया है पंचरात्र का, तो वो तो नारद पंचरात्रोक्त ही है, कोई संशय नहीं है इसमें। हमें संशय नहीं हाँ। करना चाहिए। पर अब हमें ऐसी जिज्ञासा होती है ना कि उसके आगे पीछे के वचनों को हम देखें या उसकी हम व्याख्याओं को देखें या उसके नंबर्स को हम कोट करके रखें रिफर करने के लिए, वो सब नहीं संभव रह गया। बाकी तुम मध्वाचार्य जी महाप्रभु जी से पूर्व हुए तो 12वीं शताब्दी में उन्हें उपलब्ध है, 15वीं शताब्दी में महाप्रभु जी को उपलब्ध है, तो मतलब ये 550 साल में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, महाप्रभु जी के काल तक उपलब्ध है ऐसा। शिष्टाचाराद अपि शरणोपदेशावश्यकता। अब पुरुषोत्तम जी आगे शिष्टाचार को ध्यान में लेते हुए भी शरण मंत्र के उपदेश की आवश्यकता है, इस विषय को अब यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। किंच शिष्टाचार विचारेपि अयमेव उपदेशकः आवश्यकः। तो शिष्टाचार का विचार करते हुए भी, अर्थात कि हमारे संप्रदाय में शिष्ट का अर्थ होता है कि जो हमारी पूर्व वैष्णवीय परंपरा हो या हमारे संप्रदाय का जो आचार हो या हमारे बड़ों ने जिस परंपरा को कंटिन्यू किया हो। तो शरणोपदेश हम महाप्रभु जी के काल से अद्यावधि लेते आ रहे हैं अब तक। तो ऐतिहासिक रूप से जो हमने कल देखा कि आत्मनिवेदन दीक्षा और शरण दीक्षा को महाप्रभु जी ने सेवा की योग्यता और सेवा की अयोग्यता को देखते हुए स्प्लिट किया है, ऐसा हमारा 99% अंदाजा है। प्राप्त मंत्र महाप्रभु जी को केवल एक ही हुआ है जिसमें शरण मंत्र आत्मनिवेदन मंत्र का ही पार्ट है, अलग नहीं है। तो जिन लोगों में सेवा योग्यता है उन्हें दोनों दीक्षा इकट्ठी दी गई है, ऐसा 84 वैष्णवों की वार्ताओं को देखते हुए हम समझ सकते हैं। जिन लोगों में सेवा करने की योग्यता नहीं है उन्हें शरण मंत्र ही दिया गया है और आत्मनिवेदन मंत्र नहीं दिया गया है, ऐसा महाप्रभु जी के चरित्र को देखते हुए लगता है। और उसी वजह से आज तक की अपनी परंपरा में फिर अब ये दीक्षा परंपराएं अपने यहाँ दो होने लग गई। एक ही दीक्षा में दोनों दीक्षा देने का क्रम अपने यहाँ अब नहीं दिखाई देता है। तो शिष्टाचार से तात्पर्य कि हमारे बड़ों ने, पूर्व के वैष्णवों ने और पूर्वाचार्यों ने शरण मंत्रोपदेश को आवश्यक माना है। तो अपने संप्रदाय के शिष्ट के आचार देखते हुए भी शरण मंत्र के उपदेश को प्राप्त करना, मंत्रोपदेश प्राप्त करना ये आवश्यक है, ऐसा श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ आज्ञा करना चाह रहे हैं। तो किंच शिष्टाचार विचारेपि, शिष्ट के जो आचार हैं, हमारे बड़ों के जो आचार हैं उन्हें देखते हुए भी अयमेव उपदेशः आवश्यकः, उसे देखते हुए अष्टाक्षर मंत्र के इसी उपदेश को प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसा आप आज्ञा कर रहे हैं। उसके लिए आप प्रमाण वचन दे रहे हैं कि तर्को अप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिः यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः। तो ये शिष्टों के आचार का अनुसरण, बड़ों के व्यवहारों का और बड़ों की परंपराओं का अनुसरण ये हमारे लिए आवश्यक है, ये बताने के लिए महाभारत का ये वचन आप यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। तर्को अप्रतिष्ठः, तर्क की अप्रतिष्ठा होती है, अर्थात हमारी बुद्धि के जो मनोजन्य हमारे विचार हैं, स्वतंत्र विचार, उनकी अप्रतिष्ठा है, अर्थात उनका अप्रामाण्य है। तर्क बुद्धिजन्य होता है, तो वो तर्क अप्रतिष्ठित है, मतलब अप्रमाण है। श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिः यस्य वचनः प्रमाणम। तो श्रुति भी जो है वो बहुत सारे मुनियों को, अलग अलग मुनियों को सबको प्राप्त हुई है, किसी एक को पूरा वेद नहीं प्राप्त हुआ। तो हम जिस वेद को आज देखते हैं वो भी अलग अलग मुनियों को समाधि में प्राप्त हुए भगवद वचनों का संग्रह है, किसी एक को संपूर्ण वेद नहीं प्राप्त हुआ। तो श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिः यस्य वचः प्रमाणम, तो वेद में जो कहा गया है उसी को हम प्रमाण मानते हैं, कोई एक ही व्यक्ति की बात को हम नहीं प्रमाण मानते। तो अनेकों के आचार को मिलाकर हम उन्हें प्रमाण रूप देखते हैं, किसी एक के ही वचनों को देखकर हम उसे प्रमाण रूप नहीं मानते हैं।
वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, क्योंकि धर्म का जो मूल तत्व है वो जैसे गुहा के अंदर छुप जाता है, वो हर व्यक्ति के पास उजागर नहीं हो सकता है। इसलिए महाजनो ये न गतः सपंथा, इसलिए जो हमारे बड़े हैं, महान मनुष्य हैं, वो लोग जिस रास्ते के ऊपर चले हैं हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। अपना रास्ता निकालने का प्रयास हम यदि करने लगते हैं या अपने बुद्धिकल्पित जो हमारे विचार हैं उनके आधार पर यदि हम व्यवहार करने लगते हैं तो धर्म का तत्व हमारे सामने उजागर नहीं हो पाता है। तो इति भारते आजगरे युधिष्ठिर वाक्यात, तो यहाँ महाभारत के अंदर अजगर के प्रति ये युधिष्ठिर का वाक्य है। साधूनाम समयश्चापि प्रमाणम वेदवत भवेत, तो साधुओं ने जो भी वचन कहे हैं वो, और साधुओं ने अपने देश और काल के अनुरूप जो भी आचारों का अनुसरण किया है उसका प्रामाण्य वेद के समान ही माना जाता है। तो श्रुति, स्मृति, सदाचार और स्वप्रिय, ये प्रमाण निर्णय करने के जो 3-4 स्टेप्स मनुस्मृति में बताए गए हैं, तो उनमें हम सदाचार का भी वेदवद प्रामाण्य स्वीकार करते हैं। इति मिताक्षरादि सर्व निबंध लिखितम, तो यहाँ मिताक्षर नाम का जो ग्रंथ है उसमें ये बात लिखी गई है। ब्रह्मांड वाक्य कलौ तस्य विशेषतः प्रामाण्य बोधनात् च, और ब्रह्मांड पुराण के वाक्य के अनुसार कलिकाल में विशेषतः प्रामाण्य बोध के लिए हमें सदाचार का अवलोकन करना चाहिए। तो कारण उसका पुनः यही है कि अब न तो उन ग्रंथों के आचयन का सामर्थ्य हमारे अंदर रह गया है, और सबसे बड़ी विडंबना है कि ग्रंथ ही नहीं अब उपलब्ध होते हमें मूल, कि जहाँ से हम अपने धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए सामर्थ्यवान हो पाएं। धर्म अधर्म का निर्णय भी जो है वो श्रुति और स्मृति के तात्पर्य बोध के आधार पर करना चाहिए, परंतु न तो श्रुति को समझने योग्य हमारी बुद्धि बच गई और न तो स्मृतियों के अंदर अक्कल चलाने योग्य हम रह गए। तो उन दोनों के बीच में तात्पर्य वृत्ति से कोई प्रमाण और अप्रमाण का चयन करने के हमारे अंदर कलयुग के जीवों में वो योग्यता बचती नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड पुराण ये कहता है कि कलिकाल के लोगों को अपने धर्म और अधर्म का निर्णय प्रमुखतः सदाचार को देखते हुए करना चाहिए। ऋषि मुनियों के आचार, सत्पुरुषों के आचार, जो लोग धर्मावलंबी रहे हैं उनके आचारों को ही हमें प्रमाण रूप समझने चाहिए कलियुग में विशेषतः, और बाकी सर्वकाल में ही हमारे बड़ों के जो आचार हैं वो हमारे लिए वेदवत प्रमाण हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय का शिष्टाचार यदि शरण मंत्रोपदेश को ग्रहण करने के लिए कहता है, या 550 वर्षों से शरण मंत्रोपदेश को ग्रहण करने की परंपरा हमारे संप्रदाय में रही है, तो शिष्टाचार से वो प्रमाण है। युधिष्ठिर का वाक्य वो धर्म कहाँ है, वो अजगर ने पूछा था, वही है, वहीं से। अच्छा, ये नहीं समझ में है कि ये पैराग्राफ की जरूरत क्या थी टीका में, क्योंकि आगे बता दिया श्री कृष्ण मंत्र का उत्कर्ष है, फिर ये यत्र यत्र से भी हम समझ गए कि श्री कृष्ण ऐसा है, तो ये शिष्टाचार का मुझे मतलब रिक्वायरमेंट क्या आई? वैसे भी चल ही रहा है ना हमारे संप्रदाय से। कोई ये कहे कि महाप्रभु जी ने कहाँ लिखा है कि शरण मंत्रोपदेश लेना चाहिए? पूरे वांग्मय में महाप्रभु जी का एक भी वचन नहीं है ऐसा। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो हो, यहाँ हमें ब्रह्म संबंध मंत्र ग्रहण करने की आज्ञा मिलती है सिद्धांत रहस्य में, पर शरण मंत्रोपदेश हम जैसे अलग से लेते हैं इस बारे में महाप्रभु जी का एक भी वचन उपलब्ध नहीं है। तो अगर शिष्टाचार को हम इतना मानेंगे जैसा आप अभी यहाँ लिख रहे हैं, तो ऐसे ही कभी बात रॉन्गली भी बोलते हैं ना, पूर्वाचार्य ने ऐसा बोला, पूर्व से हमारे फैमिली में ऐसे ही चला आ रहा है, तो वो भी फिर प्रामाणिक बन जाएगा। श्रुति स्मृति विरुद्ध होने पर सदाचार प्रमाण नहीं होता है। श्रुति स्मृति से अविरुद्ध होने पर सदाचार परम प्रमाण होता है। इसीलिए वो 4 स्टेजेस है। हाँ। तो फिर अपने घर की बात हाँ, आनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात कही कि इतिहास देखना जरूरी होता है। हमसे कोई ये कहे कि शरण मंत्र महाप्रभु जी को कब मिला, अलग से कोई उल्लेख नहीं है। आत्मनिवेदन मंत्र का ही एकमात्र उल्लेख है महाप्रभु जी का, और जगन्नाथपुरी का प्रसंग ठाकुर जी के साथ साक्षात महाप्रभु जी को जो भी मार्गदर्शन मिले हैं उसके केवल ये
2 ही इंसिडेंट हमारे इतिहास में हैं। तो शरण मंत्र पहली बात कि हमें अलग से मिला नहीं है। दूसरा कि महाप्रभु जी ने इसे स्प्लिट क्यों किए, ये 2 दीक्षा पद्धति, इसका भी ये एकमात्र कारण प्रतीत होता है और कोई कारण दिखाई नहीं देता है ऐसा करने के पीछे अलग। तो जहाँ आत्मनिवेदन दीक्षा महाप्रभु जी ने इकट्ठी दी है, जैसे किसी को भी चरित्र में हम देखेंगे निवेदन करवायो, अब वहां तो महाप्रभु जी ने आत्मनिवेदन मंत्र पूरा दिया तो शरण मंत्र के साथ ही दिया है। तो हम जैसे तुलसी समर्पण करते समय पहले शरण मंत्र बोलते हैं और फिर आत्मनिवेदन गद्य मंत्र बोलते हैं, तो वहां तो आत्मनिवेदन दीक्षा और शरण दीक्षा अलग अलग हुई ही नहीं है, इकट्ठी हो गई है। उत्तमाधिकारी महाप्रभु जी ने जाने हैं इसलिए। अब जहाँ जो ऐसे सेवा के लिए योग्य नहीं है उनके लिए ये आता है कि महाप्रभु जी ने नाम सुनायो, या महाप्रभु जी ने उनसे ये कहा कि तुम पुष्टि जीव नहीं हो इसलिए तुम्हारा इस मार्ग में अधिकार नहीं है, परंतु इनके संग से तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे दीक्षा के संबंध में ये केवल 2-3 वर्णन हमें मिलते हैं। गोपाल मंत्र की दीक्षा का जो उल्लेख है वो भी केवल परंपरा प्राप्त है। महाप्रभु जी ने केवल निबंध में उसके सकाम अनुष्ठान का निषेध मात्र किया है, परंतु विधान की जहां तक बात हो तो ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो इस एकमात्र वचन के अतिरिक्त दीक्षा ग्रहण की पद्धति के बारे में महाप्रभु जी का और कोई वचन हमें मिलता नहीं है। जहां गुरु शिष्य की योग्यता भी निबंध में बताई है वहां भी महाप्रभु जी ने ऐसा कोई स्पष्टता नहीं करी है। तो मूल वचनों की जहां तक बात हो तो इस बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। वार्ता साहित्य से ही हमें ये पता चलता है, वो एकमात्र सोर्स है इस बात को समझने का, और कोई सोर्स नहीं है हमारे पास। फिर हम गोपीनाथ जी के साधन दीपिका को देखें तो वहां भी तुलसी समर्पण गोपाल मंत्र से करो ऐसा गोपीनाथ जी आज्ञा दे रहे हैं, और सप्तधा और नवधा ऐसा कह के आपने भक्ति के प्रकारों को और अनुष्ठान को 2 प्रकारों में विभाजित किया है, जो हम नहीं करते हैं। अब ये भी अपने यहाँ बंद हो चुका है प्रकार। तो सप्तधा भजन का कोई प्रकार अब अपने यहाँ बचा नहीं है। हम या तो नवधा करते हैं या केवल त्रिधा करते हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं जो भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं उस प्रकार से। क्योंकि देवार्चन ये हमारा नित्य कर्म हुआ करता था, ये भी परंपरा अब गई, लुप्त है। तो जो सप्तधा भक्ति का विधान गोपीनाथ जी साधन दीपिका में कर रहे हैं वो देवार्चन के नित्य क्रम को लेकर कह रहे हैं कि वो पूजा तुल्य क्रम चलेगा। किसके लिए? शरण दीक्षार्थी के लिए भी, कि तुम कृष्ण की पूजा करो, सेवा नहीं, क्योंकि सेवा नवधा होती है। तो आत्मनिवेदन करने की योग्यता यदि नहीं है तो कृष्ण की पूजा भी की जा सकती है, जैसे तंत्र शास्त्र बताते हैं उस प्रकार से, परंतु निष्काम भाव से। ये सप्तधा का प्रकार भी अपने यहाँ लुप्त है, एक भी नाम मात्र का भी व्यक्ति ऐसा उपलब्ध नहीं है अपने पास। तो अब इसका भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि गोपीनाथ जी की इस आज्ञा का अनुष्ठान का स्वरूप क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब अपने पास त्रिधा और नवधा के केवल 2 ही कल्प हमारे संप्रदाय में बचे हैं। अब इस स्थिति में जो दीक्षा परंपरा को महाप्रभु जी के बाद गोसाई जी, गोपीनाथ जी या उनके भी बाद आपके 7 बालकों ने जैसे भी कंटिन्यू किया है, इसका ये आचार केवल परंपरा से प्रामाण्य है हमारे पास, कि अब हम अपने संप्रदाय में ये 2 दीक्षाओं को अलग अलग लेते आ रहे हैं। और गोपाल मंत्र जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, बाकी या तो समन्वय कर दिया या उसकी परंपरा को का लोप भी हो गया है। तीनों ही उदाहरण अपने पास अवेलेबल है। पर इन सब का प्रामाण्य हमारे पास सदाचार और आचार्य ग्रहों की परंपरा में हमने जो अपने बड़ों से सुना है या देखा है, इसके अतिरिक्त इन चीज़ों का अपने पास कोई लिखित जवाब नहीं है। इसलिए पुरुषोत्तम जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अब पुरुषोत्तम जी यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं उसका अर्थ ये है कि शरण मंत्रोपदेश पुरुषोत्तम जी के काल में या आपके पूर्व से ही ये अलग हो चुका था, और अब हम जैसा कर रहे हैं ऐसा ही अपने यहाँ चलता आ रहा है इतने काल से। महाप्रभु जी ने भी तो ऐसे ही किया ना। मैं वही कह रही हूँ कि महाप्रभु जी जब कर रहे थे तब तो महाप्रभु जी शायद गोपीनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं इसलिए सप्तधा का कल्प वहाँ चालू होगा कि पूजा करते होंगे कम से कम भगवान की। तुमसे भगवत सेवा नहीं निभेगी तो वो उसको अष्टाक्षर मंत्र जो दिया जाता था वो पूजा के स्वरूप में दिया जाता था। मतलब वो शरणागति है, शरणागति है, और शरणागति के साथ हिंदू होने के नाते हम पहले से कर ही रहे थे, तो अब वैष्णवोपचार करो,
केवल परिवर्तन तो इतना ही है ना कि संभवतः जो भी महाप्रभु जी से दीक्षित हुए हों वो संभव है कि या पंचदेवोपासक रहे हों या केवल विष्णु के उपासक भी रहे हों, दोनों ही केस हैं। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के घरों से ही महाप्रभु जी ने विग्रह प्राप्त करके उन्हें सेवा पद रही है, तो विष्णु अर्चक होंगे। तो शरण मंत्र प्राप्त करने के बाद भले वो नवधा भक्ति नहीं कर रहे हैं परंतु पूजा तो करते ही होंगे ना। अभी के जैसे थोड़ी घूम रहे होंगे कि हम नौकरी करेंगे, खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। हमें तो ऐसा सोचना चाहिए कि महाप्रभु जी ने जिसको शरण दीक्षा दी है वहाँ पूजा का प्रकार चलता है, चल ही रहा है। इसीलिए गोपीनाथ जी जो सप्तदा का प्रकल्प बता रहे हैं वो तो शरण दीक्षार्थी भी करते ही हैं, आत्मनिवेदित होकर नहीं करते थे। अब जो आत्मनिवेदित होकर करते हैं उनके लिए वो नवदा हो जाती है और वो आत्मनिवेदन दीक्षा से उसको उनका अधिकार मिलता है। ये भी परंपरा अपने यहाँ अब नहीं बची है, मैं कहना ये चाहती हूँ। इतिहास को अगर हम देखते हैं तो 550 वर्षों के इतिहास में हमारे साधन और दीक्षा के बाद किए जाने वाले साधनों की प्रक्रियाएं बदली हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये कहाँ से सब शुरू हुआ कि नाम मंत्र यानी नाम पमाओ, उसका मतलब ये हुआ कि तुम शरण मार्गीय हो, उसमें पूजा की भी आवश्यकता नहीं है। लोगों ने छोड़ दिया, आवश्यकता नहीं है ऐसा कोई नहीं कहता है। अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें करना ही चाहिए, पर हमने ही अपने जीवन के डेली रूटीन में से उसे हम छोड़ चुके हैं। तो अब शरण दीक्षार्थी को हम नए सिरे से वो पूजा का क्रम शुरू करने के लिए कह नहीं सकते हैं। फिर छोटे छोटे एक एक मास के बच्चे को भी दे देते हैं ये दीक्षा। वही मैं कह रही हूँ कि ये सब परिवर्तन अपने संप्रदाय का इतिहास है कि नहीं है, तो वो सदाचार में आ गया है, सदाचार में आया। अब ये जो भी परिवर्तन है कि अब शरण दीक्षार्थी के कर्तव्य क्या, अब हम ये कर्तव्य बताते हैं कि तुम जप करो, महाप्रभु जी के ग्रंथों का अध्ययन चिंतन करो, भागवत जी का अध्ययन पठन करो और सत्संग करो, अन्याश्रय का त्याग करो। पर ये शरण दीक्षार्थी के धर्म होते हैं और आत्मनिवेदी के धर्म अलग होते हैं, ऐसा कोई लिखित वचन नहीं है अपने पास। अपने पास जो गोपीनाथ जी महाप्रभु जी ने तो आत्मनिवेदन धर्म बता दिया, जिनसे आत्मनिवेदन नहीं होगा उन्हें अनुकल्प के साधन बताए। तो अब जो व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादो न्यसेत सदा वाला जो भक्तिवर्धिनी में बताया गया कल्प है कि जो व्यावृत्त है वो केवल श्रवण कीर्तन स्मरण करें, ये अपने यहाँ चल रहा है। तो सप्तदा वाला जो पूरा प्रकल्प है वो अपने पास से अब खो चुका है, जो लोगों के दैनिक जीवन का पार्ट हुआ करता था। तो गोपीनाथ जी ने वो कहा कि वो तो पूजा है, आत्मनिवेदन नहीं है वैसे भी, तो उसे तो हमें सप्तदा भक्ति के अंतर्गत करना चाहिए। फिर जब नवधा करने की योग्यता आती है तो आत्मनिवेदित होकर और शुद्ध पुष्टि मार्गीय सेवा करनी चाहिए। तो ये परिवर्तन दीक्षा और दीक्षा के बाद के साधनों के क्रम में हमारे इतिहास में और हमारे ग्रंथों के डेवलपमेंट में हम देख सकते हैं। ये प्रेम सेवा कह जाएगी जब सप्तदा में से नहीं ऊपर नहीं, नहीं नहीं, पूजा है वो, पूजा है। पूजा है। फिर नवदा करे तो पूजा है, फिर नवदा करेंगे तब जाकर वो आत्मनिवेदन के भाव से होगी तो सेवा है, करके आगे फिर वो अधिकार आगे डेवलप होगा। और ये सप्तदा और नवदा का भेद हरिराई जी के ग्रंथों में भी दिखता है। हरिराई जी ने भी ये बात कही है। तो उसका अर्थ है कि ये मुगल शासन के बाद का जो हमारा ज़्यादा अधर्म के प्रभाव वाला जो समय है, तब से हमारे कुछ अधिकार चले गए या हमारी जीवन शैली बदल गई, उन सब के कारण वो नित्य पूजा का क्रम भी अपने यहाँ खत्म हो गया। जैसे अन्य नित्य कर्म हमने छोड़ दिए, ऐसे नित्य देवोपासन का जो नित्य कर्म है वो हिंदू समाज के अंदर से ही जा चुका। इसलिए शरणागत को सप्तधा बताने का कल्प अब अपने पास रहा नहीं है। अपने अपने संप्रदाय की बात नहीं, शिव में विष्णु में सब जगह ऐसा हुआ है, सबने छोड़ दिया। सबने छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को ऐसा लगा कि अब सब अपवित्र हो गया है। कुछ ऐसा भी है, कुछ चीज़ों में अब हमने आधुनिक जीवन को इतना ज़्यादा अपने सिर ले लिया कि अब वो चीज़ें हमारे जीवन शैली का पार्ट नहीं बची। कुछ लोग जो रिवाइव करना चाहते हैं उन लोगों को इस बारे में फिर सही मार्गदर्शन मिलने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होते हैं जो लोग उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ा सकें। और अब तो अपने यहाँ धर्माचार्य ही ऐसे हो गए जो कहने लग गए कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, मंदिर में जाओ दर्शन करो बहुत हो गया। जय जय इसमें जो वार्ता जी में आवे है कि महाप्रभु जी ने किसी को ब्रह्म संबंध करा, किसी को नाम दीक्षा दी, तो जो जैसे आप श्री ने भी अभी बताया कि वो
उनके कान में भी नाम बता दिए, नाम सुनाए हो। तो जो महाप्रभु जी ने नाम सुनाया हो वो अष्टाक्षर मंत्र का प्रमाण नहीं मिलता है। महाप्रभु नहीं जी नहीं, ने नाम क्या- सुनायो का मतलब अष्टाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर, उसमें कोई संशय नहीं। उसमें कोई संशय नहीं। इसलिए पर फर्क इतना है कि महाप्रभु जी को ये दो मंत्र अलग अलग नहीं मिले हैं। आत्मनिवेदन का ही शरण मंत्र पार्ट है। भगवान से महाप्रभु जी को दोनों साथ ही मिले हैं, इसलिए एक ही मंत्र महाप्रभु जी को मिला है। तो अंदर नहीं जा सकेंगे पर उद्धार होएगा, ऐसे होता है ना। जो महाप्रभु जी सेवायाम व कथायाम व यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत यावत जीवम तस्य नाशो नक्वा पीति मतिर मम, ऐसी स्थिति है। ऐसे तो महाप्रभु जी ने उसके दो भाग कर दिए, दो कर दिए उनकी अधिकार भेद को देखते हुए, अधिकार भेद देखते हुए। पर अगर हम प्रामाणिक इतिहास बोलते हैं तो मंत्र महाप्रभु जी को केवल एक मिला है। शरण मंत्र और आत्मनिवेदन ये दो मंत्र अलग अलग नहीं है, एक ही मंत्र है ये दोनों ही। वो शरण मंत्र से अंदर जानो है, यहाँ अंदर नहीं जानो, उद्धार करना है। मात्र जिनको नाम सुना है वो नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, अंदर जो ये व्यावृत्तों को जो महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं वो कल्प है वो। राजा, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को तो आत्मनिवेदन मंत्र बताया, तो ये शरण मंत्र क्या ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को बताया था साथ में? तो शरण मंत्र से ही तो हम आत्मनिवेदन मंत्र शुरू करते हैं। नहीं, पर जब उनका सन्मुख जब ये उन्होंने जो मंत्र वही बताया- मैं कह रही हूँ, हम आत्मनिवेदन मंत्र बोलते हैं तो बिना शरण मंत्र थोड़ी बोलते हैं कभी। ऐसा दोनों साथ में ही मिला है उनको। पहले हम 3 बार अष्टाक्षर बोल के ही तो गद्य मंत्र शुरू करते हैं। बट महाप्रभु जी को ठाकुर जी ऐसे ही मिला है, ऐसे ही मिला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ महाप्रभु जी को केवल एक मंत्र मिला है, जी, जी। इकट्ठा मिला है। और राजा जो श्री गोपीनाथ जी ने जो लिखा है, तो जो श्री महाप्रभु जी का आचरण था वो जो उन्होंने देखा वही उन्होंने साधन दीपिका में लिखा है। वो वही, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये परंपरा प्राप्त है। पुरुषोत्तम जी जो यहाँ आज्ञा करना चाह रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि शिष्टाचार को देखते हुए भी शरण मंत्रोपदेश की आवश्यकता सिद्ध होती है। पर शिष्टाचार का क्या मतलब, तो इतिहास देखना पड़ता है इस बारे में, हम हवाई बातें नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो इतिहास के जितने भी पक्ष हैं दीक्षा को लेकर, दीक्षा के बाद के साधनों को लेकर, अब एक भी पुष्टि मार्गीय सप्तधा का प्रकल्प जानता भी नहीं है। हम उतने अपठित और मूर्ख हो गए कि हम ये कहने लग गए कि पूजा करता है तो मर्यादा मार्गी हो जाता है। तो जो गोपीनाथ जी सप्तधा की आज्ञा कर रहे हैं वो मर्यादा मार्गी हो जाता है। सप्तधा वाला ही तो नवदा करेगा कि नहीं करेगा? नवदा नहीं होती है तो सप्तधा तो करो कम से कम। पर ये कल्प ही अपने संप्रदाय से गायब हो गया है और उसके कोई रिवाइवल के चांस भी दिखाई नहीं देते हैं। अब शिष्टाचार से लुप्त है इसलिए उसको रिवाइव करना भी नहीं चाहिए, पर कहने का अर्थ ये है कि ये था अपने पास कल्प उपलब्ध। क्योंकि गोपीनाथ जी ने तो ऐसे जो देखा जो वही अपने आचरण में महाप्रभु जी की आज्ञा से जो सिद्धांत प्राप्त है वही गोपीनाथ जी साधन दीपिका में बता रहे हैं, वही गोसाई जी गोपीनाथ जी ने किया है, आपके बालकों ने भी ऐसा ही किया है। तब ये शिष्टाचार प्राप्त था अपने पास सप्तधा का कल्प, पर अपने यहाँ से ये अब गायब हो गया है। तो ऐतिहासिक डेवलपमेंट है ये सारे। ये कल्पेश भाई ने जो कहा ने, तो मेरी यही समझ है कि अपन कोई के पास आते हैं तो हम कहते हैं कि आपके घर का दास्य हमको दो, तो जो कह रहे हैं कि हमको दास्य चाहिए आपका घर, आपके घर का, तो वो शरणागति है और उन्होंने वहाँ ने दिया और प्रवेश कराया, तो ये सब भक्ति है ना? नहीं ऐसे नहीं, क्या अधिकार और साधन भेद से ही है ये। भक्तिवर्धिनी में जो महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो व्यावृत्त होते हैं उन्हें श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, उसी से उनकी भक्ति की प्रवृत्ति होती है। ये शरण गमन की ही प्रक्रिया है केवल। फिर अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, यहाँ जाकर फिर आत्मनिवेदन का कल्प आता है। तो वो जो हम जिस प्रकार से अभी कर रहे हैं ये महाप्रभु जी की आज्ञा से ही कर रहे हैं, परंतु इन दोनों के बीच में अपने पास ये सप्तधा का भी कल्प था।
जो महाप्रभु जी ने एक कालम द्विकालम व त्रिकालम वापि पूजयेत वाले कल्प से हमें बताया भी है। और फिर गोपीनाथ जी ने शरणागत को सप्तधा करने की आज्ञा दी है और आत्मनिवेदी को नवधा करने की आज्ञा दी है। वो छूट गया बीच। अब ये गोसाई महाप्रभु जी और गोपीनाथ जी के वचनों की हम तात्पर्य वृत्ति निकालते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि महाप्रभु जी के काल में कोई व्यावृत्त भी देवार्चन ना करता हो, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, तो भक्तिवर्धिनी में जो उपदेश है वो यही सेंस में भी हो सकता है। हाँ। श्रवण कीर्तन स्मरण, और जो तुम्हारे लिए पका जो रोज कर रहे हो वो देव को प्रसाद, घर के प्रसाद तो लेना ही चाहिए, उसके अलावा तो जीवन शक्य ही नहीं है। पंचोपचार पूजन जो तंत्र बताते हैं, वो भोग धर के खाना, ये पंचोपचार नहीं है। नैवेद्य में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम भोजन सिद्ध करने की प्रक्रिया में शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो वो सेवा योग्य तो क्या पूजा योग्य भी नहीं होता है। तो उतना तो था ना, लेकिन हाँ, तो चाहे मिश्री धर के करो, फल धर के करो, पर नैवेद्य समर्पण करके पंचोपचार हर हिंदू करता ही था अपने अपने इष्ट देवों का। तो कोई व्यावृत्त नित्य देवार्चन भी ना करता हो, ऐसी कोई संभावना अपने देश में हो ही नहीं सकती थी कभी भी। तो वो जो धर्म कर रहे हैं उसमें हमने एडिशनली भक्ति को इनिशिएट किया था केवल। तो अब आत्मनिवेदित होकर करोगे तो सख्य और आत्मनिवेदन भी आएंगे, नहीं आया तो दास्य पर्यंत के धर्म प्राप्त होते हैं। साधन दीपिका के प्रवचन में श्याम काका जी ने वो बात बताई थी कि साधन दीपिका अब हमें इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि जो जीवन शैली गोपीनाथ जी देख रहे थे वो जीवन शैली अब हमारे लिए इतिहास हो गया है। तो अब हमें पता ही नहीं है कि गोपीनाथ जी जो आज्ञा दे रहे हैं उसका मतलब क्या है। स्पष्ट हुआ। तो श्याम काका जी ने पहले ही उपक्रम के प्रवचन में बात बताई थी कि वहां जो स्त्री शूद्र के प्रकरण में जितने 10-12 श्लोक हैं, बस अब यही अपने आचार का पार्ट रह गया है। उसके पहले की कोई भी चीजें अब अपने लिए इतिहास बन गई है। तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि यह कैसा भक्ति मार्ग गोपीनाथ जी बता रहे हैं जो हम अपने आसपास कहीं देखते ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐतिहासिक परिवर्तन है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। विजेतर और बीज को बताया। तो अब ये हम ये कहें कि ये सब बातें क्या चल रही हैं, अब हमें समझ में ही नहीं आती क्योंकि अब हमारी जीवन शैली का ही पार्ट नहीं है ये। बीज का है। नहीं तो मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ इस बात को कि तो देखो तीन प्रकार हुए। एक भक्तिवर्धिनी महाप्रभु जी ने श्रवण कीर्तन स्मरण का, उसके अंदर जो पूजा का प्रकार है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम पवित्रता से भोग धरो और उन्हीं से तुम्हारा निर्वाह करो। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है क्योंकि म्लेच्छादिक जो होते हैं उनके पास वो कल्प नहीं उपलब्ध है, वो निर्मंत्रक उपचार के भी अधिकारी नहीं होते हैं। अच्छा, तो सवर्ण है और स्त्री शूद्र है वहां तक निर्मंत्रक होता है, सवर्ण होते हैं तो समंत्रक होता है, और वर्ण संकर वर्ण बाह्य या म्लेच्छादिक होते हैं उनके लिए निर्मंत्रक का विकल्प नहीं है। तो केवल नाम संकीर्तन है, श्रवण कीर्तन और स्मरण। तो वहां पर वो भक्तिवर्धिनी वो अर्थ लेना, वो भी हो सकता है, सारे कल्प हैं वहां। सारे श्रवण कीर्तन स्मरण का अर्थ सारे कल्प, मतलब पूजा तक, उसको पूजा तक की सब चीजें, सब चीजें जो भी हमारे नित्य कर्म का पार्ट है और हमारे संप्रदाय की परंपरा से अविरुद्ध हैं, ऐसे नित्य कर्मों में श्रवण कीर्तन स्मरण का एडिशन है केवल। एडिशन। कर रहे हो पूजा तो उसके साथ करो, नहीं कर रहे हो तो उसके बिना करो। और फिर साधन प्रकरण में जो महाप्रभु जी बता रहे हैं वो सारे एक स्टेप वाइज अनुकल्प, तीर्थ तक के सब, तीर्थ तक के सब तीर्थवास तक के जितने भी अनुकल्प हैं वो सारे ये सब व्यावृत्तों के लिए। श्रवण कीर्तन स्मरण का पाठ। हाँ, यज्ञादि निकल गया कलयुग के लिए। पूजा भी चली गई, सब भी चले गए ना। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये ऐतिहासिक परिवर्तन है कि नहीं। अब हम जब साधन दीपिका पढ़कर किसी से कहते हैं कि सप्तधा और नवधा भी होती है तो लोग कहते हैं कि ये पुष्टि मार्ग है ऐसा। तो हम तो पंचोपचार को मर्यादा मार्गी मानते हैं। और फिर हमने ये ब्रह्म संबंध लेकर और मिसरी सेवा को इनिशिएट किया। तो पूजा क्यों नहीं करते हो? उसे तुम पूजा कहो, और बिना आत्मनिवेदन के भी वो धर्म तो है। यथाशक्ति पवित्रता से नैवेद्य समर्पण करो, पर हम आत्मनिवेदन लेकर मिसरी सेवा बताएंगे। तो उस कल्प को क्यों उजागर नहीं करते हो ऐसे लोगों के लिए? मंत्र की भी पर हम खेल करते हैं। आपत्ति ये होती है
कि बिना आत्मनिवेदन भी पंचोपचार पूजा का कल्प हमारे पास उपलब्ध था ही, और गोपीनाथ जी आज्ञा दे ही रहे हैं साधन दीपिका में उसकी। तो कृष्ण विग्रह की पंचोपचार अर्चना क्यों नहीं करते हो जो शास्त्र बताते हैं? तो संप्रदाय से भी सम्मत है और शास्त्र सम्मत भी है, पर हम वो नहीं करेंगे। हम आत्मनिवेदन दीक्षा देंगे और फिर दूध मिश्री की सेवा बताएंगे। तो न तो सप्तधा है, न नवधा है, और न व्यावृत्त वाली स्थिति। तीनों में से हम कहीं नहीं है। न शास्त्र ऐसा कोई प्रकार बताता है, न संप्रदाय ऐसा कोई प्रकार बताता है। यहाँ से गए, वहां से गए, सब जगह से गए, एकदम द्वितीयम। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये भागवत पूजन का जो प्रकार है वो किसमें आएगा? भागवत पूजन का प्रकार व्यावृत्त के लिए आएगा। और ये जो इसमें मतलब भागवत पूजन भी पंचोपचार पूजा ही है, पंच केवल विग्रह नहीं है उपलब्ध, शब्द विग्रह है, ऐसा समझ लो। तो ये भगवान ने भी कहा है गीता जी में कि जो पत्र पुष्प जो भी मुझे हाँ, वो प्रेरित है, पूजा ही है वो। तो ऐसा करके भी तो ये कलयुग के जीव अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पर वो शास्त्र सम्मत प्रक्रिया से होना चाहिए, मन माना ढंग नहीं। ये नहीं कि हमने जब चाहा, जब ठाकुर जी को विराजने का कोई आदरणीय स्थान भी नहीं है, हम यहाँ वहाँ घूमते फिरते, भगवान का मंदिर ड्राइंग रूम में खुला पड़ा है, पीठ देकर खड़े हो रहे हैं, सामने झुक भी नहीं रहे हैं, ये कोई हमारे सांप्रदायिक आचार नहीं है, ये तो शास्त्रीय आचार है। तो इतनी बेर मिनिमम भी अपने अंदर व्यवहार की योग्यता, देवता के साथ कृष्ण को देव मानकर भी व्यवहार योग्यता हमारे अंदर न हो तो सेवा की बात नहीं, पूजा के लिए भी अधिकारी नहीं है वो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज के समय में उसे उजागर करना इज हाई रिस्क। सेवा को मेंटेन करना इज ऑल्सो हाई रिस्क। ऐसे ही पूजा को भी उजागर करने की तो बात ही नहीं करने जैसी है, बिल्कुल। इतिहास है हमारे लिए, ये इतिहास है ये हमारा कि ऐसा कल्प अपने संप्रदाय में विहित है, बस ये हमें पता होना चाहिए। पुनर्जीवित करने की कोई संभावना ही बची नहीं है अपने पास। ऐसे को तो भागवत जी की पूजा भी नहीं दी जाए, नहीं कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्र की मर्यादाएं तो वहां है ही उपलब्ध। शुद्ध वर्णाश्रम पालो, अच्छी आजीविका लाओ, अपने जीवन में अच्छी पवित्रता पालो। तो इतने स्नानादिक करने के भी आचार लोगों को पता ना हो, वहां पूजा का कर्म कहाँ से हम खड़ा कर सकते हैं? ये थोड़ा बहुत इसमें समर्पण का प्रकार थोड़ा नीच जाता है ना, इसी नहीं कर सकते हैं ना, वो समर्पण नहीं है। पहली बात वो समर्पण है ही नहीं, वो पूजा है। और पूजा समर्पण नहीं होती है, सेवा समर्पित होती है, तो वो अलग ही है। इसे हम पुनर्जीवित कर ही नहीं सकते। पर वो ये वर्बल आज्ञा के हिसाब से हमें जानकारी होनी चाहिए, बस इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि गोपीनाथ जी ने जो साधन दीपिका में बताया है वो सप्तधा का कल्प कृष्ण पूजा का कल्प है। जो व्यावृत्त हो या शरणागत हो वो भी आत्मनिवेदित नहीं हो सकते हैं, सर्वस्व समर्पित नहीं हो सकते हैं, तो पूजा से अपने धर्म का निर्वाह वो यथा कथनचित कर सकते हैं। पर इन एनी केस वो करने पर भी पूजा करने वाला व्यक्ति पुष्टि मार्ग का उत्तमाधिकारी तो फिर भी नहीं ही है। नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो हो सके, यानी कि भगवान नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हो सके ऐसा नहीं, फिर अगर कर रहे हो तो जो लिखा है ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि सेवा के अंदर ये प्रेम सेवा होने के कारण उसमें थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर पूजा प्रेम सेवा नहीं है, पूजा शास्त्राचार है। तो हम जितना ऊपर नीचे अपने सेवा के कल्प में कर सकते हैं उतना भी पूजा में तो नहीं ही कर सकते हैं। इसलिए अगर मिसरी सेवा को कोई पूजा का नाम देता है तो वो सेवा से कठिन धर्म है, अगर हम शास्त्रों को देखने जाते हैं तो वो होना उसी प्रक्रिया से चाहिए, फिर जैसा लिखा हुआ है उसे हम मनमाने ढंग से नहीं बना सकते हैं। और राजा इसको ये आपने शिष्टाचार से कहा ना, सदाचार शिष्टाचार, तो ये दोनों में साम्यता किस तरह से देखनी है? सदाचार और शिष्टाचार एक ही चीज है। शिष्ट का मतलब होता है जो धर्म सम्मत आचार होते हैं वो। शिष्ट मतलब डिसिप्लिन। तो शास्त्र मर्यादा से हमें जो डिसिप्लिन बताई गई है उसका अनुसरण करने वाले जो लोग हैं उनको फॉलो करना, इसे हम सदाचार कहते हैं। तो राजा, ये जो सप्तधा भक्ति का कल्प है उसमें समर्पण नहीं है, तो वो और उपासना में क्या अंतर है? सकाम निष्काम सोपाधिक नहीं है, इसलिए सोपाधिक। सोपाधिकता तो इस पूजा में भी नहीं हो सकती है।
हमारा मार्गी पुष्टि मार्गी कर रहा है तो सोपाधिक तो वो भी नहीं हो सकता है। उपासना निरुपाधिक नहीं होगी, उपासना है तो हाँ हाँ, निरुपाधिक नहीं हो सकती है। मंत्रोपदेश से परिवर्तन होता है इन चीजों, तो वो करेगा तो शरण मंत्र ग्रहण करके ना, इसलिए गोपाल मंत्र भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। गोपाल मंत्र भी समर्पण परक नहीं है, मतलब आत्मनिवेदन परक नहीं है। तो शालिग्रामोपासन पहले सब लोग करते ही थे, वैष्णव जितने भी हैं वो शालिग्राम की नित्य पंचोपचार से अर्चना करते ही थे, तो वो गोपाल मंत्र से और शरण मंत्र दोनों से होती है। तो चाहे विग्रह की करो, चाहे चित्रपट की करो, या शालिग्राम की गिरिराज जी की करो, ये सब वैष्णवोपासना के प्रक्रिया हैं। तो वो पंचोपचार अर्चना होती है तो शालिग्राम जी की करते हैं, अभी भी सब वैष्णव करते ही हैं। जो अपने गिरिराज जी का पूजन आवे वही पूजा विधि से पंचोपचार ही है, पंचोपचार ही है। पंचोपचार मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन, वो नहीं देवता का उद्बोधन करना, उनका अलंकरण करना, नैवेद्य समर्पण करना, नीराजन करना और प्रदक्षिणा, ये पंचोपचार होते हैं। दोनों हो सकते हैं, यथाधिकार है। आरती पहले सभी लोग, क्योंकि जो लोग मतलब कुल में भी जिन लोगों का गोपाल मंत्र से जिनकी दीक्षा होती थी, वो लोग ठाकुर जी से अलग शालिग्राम जी का नित्य पंचोपचार अर्चन करते ही थे, अभी भी करते हैं। अब वो सकाम करने लग जाते हैं वो एक अलग समस्या है, पर निष्काम भाव से उस गोपाल उपासना की परंपरा को कंटिन्यू करते हुए अब भी वो परंपरा चलती ही है। वो पंचोपचार पूजन ही होता है और उसमें वो ठाकुर जी के साथ नहीं विराजते हैं, अलग स्थान पर पधरा कर और उनकी पंचोपचार पूजा होती है शालिग्राम जी की गोपाल मंत्र से। सेवा के अंतर्गत जाएगी ना वो। हाँ, आत्मनिवेदित हो तो अंग बन जाएगा, पर वो आपका तंत्र धर्म है। जैसे वर्णाश्रम धर्म में हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे वो हमारे तांत्रिक धर्म है वैष्णव तंत्र से। राजा, इसमें आपने बताया था कि पंचोपचार में तो लेडीज यानी स्त्रियां करती है, तो उनको तो कोई मंत्र बोलना नहीं है, ऐसे निर्मंत्रक करते हैं। निर्मंत्रक। तो उसमें कोई टाइम की वो है कि इतना टाइम इसमें व्यतीत करना चाहिए कि पंचोपचार तो पूरा होना ही चाहिए। वो यानी कि एक घंटे तक हमको इसमें रहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, पंचोपचार का क्रम संपन्न होना चाहिए। और वो निर्मंत्रक वो करते हैं जो सवर्ण हो, शुद्ध। तो पिता पति आदि अपने वर्ण धर्म का अनुसरण करते हो, ऐसी पुत्री ऐसी पत्नी वो सम्मति से कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं, स्वतंत्र भी कर सकते हैं। मेघा डिमर आदि जो आए वो कैसे निर्मंत्रक भी नहीं, वो है? नहीं, वो कौन? वो केवल श्रवण कीर्तन स्मरण करने के लिए। म्लेच्छों का उपासना में अधिकार नहीं होता है, शुद्ध भक्ति में अधिकार होता है। सप्तदा में नहीं है, नवदा में है, आत्मनिवेदित हो सकते हैं। हाँ, आत्मनिवेदित होते हैं, हो सकते हैं। आत्मनिवेदन का धर्म सर्वाधिकारक है, पूजा का धर्म सर्वाधिकारक नहीं है। माता कृष्ण को हाँ, भाव से हाँ, परब्रह्म बुद्धि से आत्मनिवेदित होकर करते हैं, तो सेवा में किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है अपने, चाहे कोई कहीं से भी आता हो और कैसा भी हो, सब कर सकते हैं। सप्तदा का कल्प केवल सवर्णों के लिए है, शुद्ध वर्ण वाले हों उन्हीं के लिए, मिश्रों के लिए नहीं है। कितने नाजुक भेद है सब। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो फिर अब शास्त्र प्रतिपादित हो तो जो शास्त्र कहता है ऐसे ही होना चाहिए, वहाँ हम अपना मनमाना ढंग नहीं चला सकते। पर जो पुष्टिमार्गी हैं उनके पास ये कल्प कोई जमाने में उपलब्ध हुआ करता था, ये हमें जानकारी के लिए। अब ऐसे गुरु नहीं मिले तो मनमानी करे, चलो कहाँ जाए जीव, कुछ करना पहुंच जाए। जब अपने महापुरुष मिले अपन को तो मनमानी काहे क्यों कर दी? करना सवाल ही नहीं है, कंठी पहन कर ही नहीं सकते। तो ये बात शिष्टाचार से तात्पर्य है कि हम अपने परंपरा को या अपने पूर्वजों के आचारों को और इतिहास को अगर देखते हैं तो ऐसी बहुत सारी बिटवीन द लाइंस ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें केवल ग्रंथों के मूल टेक्स्ट को पढ़ने से ये सब जो डिफरेंसेस छोटे मोटे हैं वो हमें समझ में नहीं आते, दिखाई नहीं देते हैं। पर जिन लोगों ने ऐसा शिष्टाचार देखा है उन्हें पता चलता है कि ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हुआ करता था।
तो ये सब हमारे शिष्टाचार से जन्य है ये सब चीज़ें, ये इतिहास की जानकारी के लिए। और उन्हीं सब सप्तधा के इन्हीं कल्पों को लेकर महाप्रभु जी ने दामोदर जी और माधवराय जी वगैरह की प्रतिष्ठा की है, द्वारकाधीश की प्रतिष्ठा की है। उसके बाद भी सब आचार्य ऐसे देवालयों में भगवत स्वरूपों की प्रतिष्ठा करते आए, उनकी अर्चना भी करते आए। मांडी में भी लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है वो अपना हमारे पूर्वज ने सोमयज्ञ किया था उससे प्रकट विग्रह है। आप लोग गौशाला जाते हो, वहाँ लक्ष्मी नारायण चौक है, वहाँ एक सामने बिल्कुल गौशाला के गेट से पहले एक पुराना मंदिर है पत्थर की नक्शी वाला, कल कर लेना उस तरफ जाओ तो दर्शन। वो लक्ष्मी नारायण के जो विग्रह हैं उनकी प्रतिष्ठा हमारे घर के पूर्वजों ने की है, तो हम लोग वहाँ उस तरफ जब भी जाते हैं तो दर्शन करने के लिए जाते ही हैं। पहले सब लोग आरती वगैरह करने के लिए भी पधारा ही करते थे हमारे घर से। यहाँ चौक में सत्यनारायण का मंदिर है, वहाँ भी सब लोग जाते ही थे। तो कोई पूजा मार्ग और भक्ति मार्ग का ऐसा कोई वेरजेर हमने मेंटेन नहीं किया था कभी भी। और ये सब प्रतिष्ठा वैष्णव, ब्राह्मण और आचार्य होने के अधिकार से की गई थी। महाप्रभु जी ने भी ये सब पंचोपचार से ही तो प्रतिष्ठित हैं। षोडशोपचार, दशोपचार ये कोई पुष्टिमार्गीय सेवा पद्धति के स्वरूप थोड़ी है, तो ऐसे ही प्रतिष्ठा की थी हमने इन सब की। तो सब सप्तधा के कल्प हैं ये सारे, सर्वस्व का समर्पण नहीं है वहाँ संभव, पर ये सब सप्तधा के कल्प हैं। आपके घर में वो प्रकट हुआ था, मांडवी में किया गया था। गोपीनाथ जी दीक्षित जी गिरधर जी के पुत्र थे, उन्होंने किया था मांडवी में। नारायण सरोवर की तरफ पधारे होंगे ऐसा अंदाजा है, तो उन्होंने किया था। वो सोमयज्ञ की पूर्णाहुति में वो विग्रह प्रकट हुए थे। लक्ष्मी नारायण के विग्रह हैं, मतलब सम्मिलित विग्रह हैं, लक्ष्मी और नारायण अलग अलग स्वरूप नहीं है। तो वो श्याम स्वरूप से सोमयज्ञ से प्रकट हुए थे और फिर उनकी पूजा मतलब तांत्रिकी प्रतिष्ठा है वो, वैष्णव तंत्रोक्त प्रतिष्ठा। तो अपने यहाँ से हमारे सब बड़े वहाँ आरती करने के लिए पधारते ही थे हमेशा से ही। मुंबई में है एक, मुंबई में भी माधवबाग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, उसे भी हमारे घर के पूर्वज ने प्रतिष्ठित किया था, पन्नालाल जी महाराज ने। तो ये सब सप्तधा के ही कल्प हैं और ग्राह्य कल्प हैं, कुछ भी अग्राह्य नहीं है। पर शास्त्र निर्दिष्ट प्रक्रिया से जब तक हो और हम जब तक उसके अधिकारी रह जाएं तब तक किया जा सकता है। भक्ति विरोधी नहीं है ये सारी प्रक्रियाएं। परब्रह्म मानकर करते हैं। हाँ, तंत्र में भी वो है प्रक्रिया ऐसी। महाप्रभु जी भी कृष्ण के लिए तो क्या, महाप्रभु जी तो शैवों को और शाक्तों को ये आज्ञा देते हैं कि तुम महादेव जी में परब्रह्म बुद्धि करोगे तो भगवत विभूति रूप भगवान के त्रिगुणावतार में महादेव जी फलित होंगे। तो जो शैव हैं उन्हें महाप्रभु जी शिव में परब्रह्म बुद्धि करने की आज्ञा देते हैं कि विभूति बुद्धि करोगे तो हीन फल होगा, और महादेव जी में परब्रह्म बुद्धि करोगे तो भगवत गुणावतार में फल मिलेगा तुम्हें। सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी की स्पष्ट आज्ञा है। तो जो उस उपासना के अधिकारी हैं वो उनमें विभूति बुद्धि करते हैं, उन्हें करनी परब्रह्म बुद्धि ही चाहिए, पर भगवान विभूति रूप से उन्हें फलित होते हैं, प्रभु विभूति रूप से फलित होते हैं, उनमें वो परब्रह्म बुद्धि ही करते हैं। हाँ, भगवान उपासकों को, जो सकाम उपासक होते हैं या मोक्ष कामेच्छु होते हैं, उन्हें भगवान जो है वो उस रूप से विभूति रूप से फल प्रदान करते हैं। मूल परब्रह्म रूप से भक्ति अतिरिक्त अन्य मार्गों से फलित नहीं हो सकते हैं। तो कोई भी फल होए स्वरूपात्म छोड़ के हाँ, मोक्ष सिद्धि तक के फल भगवान दे सकते हैं ना। ध्रुव जी को कैसे अर्थ सिद्धि करवाई, ऐसे भगवान ने सबको मोक्ष भी तो दिया ही है जिन्हें देना था। हाँ, बालबोध में जो महाप्रभु जी ने उपासना प्रक्रिया बताई है ना, शिव और विष्णु की अर्चना से, तो उसे महाप्रभु जी विहित मानते ही हैं। तो हर उपासक को अपने उपास्य में परब्रह्म बुद्धि ही करनी चाहिए, पर क्योंकि कृष्ण परब्रह्म हैं और भक्ति अतिरिक्त अन्य साधनों से लभ्य नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ पर्यवसायी उपासकों को भगवान विभूति रूप से फलित होते हैं, पर उपासक को तो उनमें परब्रह्म बुद्धि ही करनी चाहिए। यही सिद्धांत है। ठीक है।
संप्रदाय शिष्टाचार मूलभूतानां श्रीमदाचार्याणां स्वरूपम। तो हमारा जो ये पूरा शिष्टाचार है, तो हमारे लिए शिष्ट के आचारों में मूलभूत महाप्रभु जी स्वयं हैं, जिनसे ये आचार या परंपरा का उद्गम होता है। इसलिए यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने स्व संप्रदाय शिष्टाचार मूलभूतानाम, तो हमारे संप्रदाय के जो शिष्टाचार के मूलभूत हैं, ऐसे श्रीमद आचार्याणाम स्वरूपम, ऐसे श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को शिष्टाचार के प्रमुखतम स्थापक के रूप में पुरुषोत्तम जी यहाँ समझा रहे हैं। अतएव प्रथम स्कंद सुबोधिन्याम, तो पहले स्कंद की सुबोधिनी में श्रीमदाचार्य चरणैः दत्वाज्ञां च कृपावलोकन पटुः वैश्वानराद वाक्पते है। इस कारिका में महाप्रभु जी ने अपने प्राकट्य के प्रयोजन को स्पष्ट किया है कि भगवान की इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए मैं आविर्भूत हुआ। इति स्वानुभव स्वस्वरूपंच उत्तम, तो यहाँ महाप्रभु जी ने स्वयं अपना अनुभव और अपना जो आधिदैविक स्वरूप है वो महाप्रभु जी ने यहाँ इस कारिका में स्पष्ट किया है। अब यहाँ आप प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि ननु तादृश तद अनुभवे तादृक स्वरूपत्वे किम मानम, उनके अनुभव में और उनके ऐसे स्वरूप में क्या प्रमाण है। कोई कहे कि किसने कहा महाप्रभु जी भगवद अवतार हैं, किसने कहा महाप्रभु जी को भगवद आज्ञा हुई, तो उस प्रश्न को आप यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि ननु तादृश तद अनुभवे, इस प्रकार के महाप्रभु जी के अनुभव में और इस प्रकार के महाप्रभु जी के स्वरूप में किम मानम, मानम मतलब प्रमाणम, क्या प्रमाण है। तो इति चेत आचार्यत्वमेव इति ब्रूमः, तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि इस बारे में इतना ही प्रमाण बहुत है कि वो आचार्य हैं, और आचार्य वाक्य होने से उनका अनुभव और उनका स्वरूप दोनों ही प्रमाण हैं। दृश्यन्ते ही सर्वेषु एवं प्रस्थानेषु, और ये बात हर प्रस्थान में देखी जाती है। प्रस्थान प्रवर्तकानाम, प्रस्थान मतलब मार्ग या संप्रदाय, यहाँ तो सभी संप्रदायों में ऐसा ही देखा जाता है, ये कोई अकेले महाप्रभु जी के लिए हो ऐसा नहीं है। तो दृश्यन्ते ही सर्वेषु एवं प्रस्थानेषु, सभी प्रस्थानों में ये देखा जाता है। प्रस्थान प्रवर्तकानाम मतलब संप्रदाय को प्रवर्तित करने वालों में स्वस्वानुभव बोधकानि वाक्यानि, तो जितने भी संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य हैं सभी लोगों ने अपने अपने अनुभवों को और अपने अपने स्वरूप के प्रमाण वाक्य खुद ही दिए हैं। तथा ही माध्व संप्रदाय, तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे माध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य जी के वहां विष्णोः पदे परमे मध्व उत्स, ये ऋक् संहिता का वाक्य है। यहाँ जो मध्व पद है वो मध्वाचार्य जी का वाचक है। इति श्रुतौ मध्वपदेन मध्वाचार्याः व्याख्याताः, तो इसका तात्पर्य ये है कि विष्णु के परम पद को प्राप्त करने के लिए मध्वाचार्य जी जो मार्ग प्रशस्त करते हैं उसी का अनुसरण करना चाहिए। ये ऋक् संहिता के वाक्य को मध्वाचार्य जी के भगवद अवतार के रूप में स्वीकार के विषय में प्रमाण माना जाता है। यद्यपि मध्वाचार्य जी क्योंकि ये बात का स्वीकार नहीं करते कि भगवान का रूप कोई और हो सकता है कभी भी, तो उनका ये स्पष्ट सिद्धांत है कि न हरे है सदृशः, भगवान के समान कोई भी नहीं हो सकता, मैं खुद भी नहीं हो सकता हूँ। इसलिए मध्वाचार्य जी जो हैं वो वायु के अवतार माने जाते हैं और ये उनका स्ववाक्य है। तो जो वायु देवता जो वेद में भगवत विभूति रूप बताए गए हैं, उन वायु के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली में 4 अवतार होते हैं, चारों युगों में। तो सत्वयुग, सत्ययुग के अंदर वो वायु रूप से ही उद्धारक बनते हैं। त्रेता के अंदर उनका अवतरण मारुत हनुमान जी के रूप में हुआ है, और उसके बाद द्वापर के अंदर भगवत सेवा के लिए भीमसेन के रूप में मध्वाचार्य जी ही प्रकट हुए हैं, और फिर कलयुग में उनका अवतरण मध्वाचार्य जी के रूप में हुआ है। तो 4 युगों के अंदर इन चारों रूपों से मध्वाचार्य जी अवतरित होते हैं। तो मध्वाचार्य जी के सिद्धांत में विष्णु के अतिरिक्त देवता, मनुष्य और अन्य जो कुछ भी हैं सब जीव होते हैं, कोई भी भगवान के समान नहीं हो सकता है। न हरे है सदृशः न हरे है परमो, ये उनका स्पष्ट सिद्धांत है। न भगवान के कोई समान हो सकता है, न भगवान विष्णु से कभी कोई उत्तम हो सकता है।
इसलिए ब्रह्मांड का तत्व मात्र जो है वो भगवान से गौण है, हीन है। इसलिए हरि ही सर्वोत्तमः वायु जीवोत्तमः, ये उनके वहाँ का सिद्धांत वाक्य है कि हरि भगवान सर्वोत्तम है और जीवों के अंदर वायु रूप से मध्वाचार्य जी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। ये कोटेशन में क्या बोल रहे हैं? विष्णु के परम पद को प्राप्त करने के लिए मध्वाचार्य जी का अनुसरण करना चाहिए। ऋग्वेद जो है उसी की शाखा का अनुसरण मध्वाचार्य जी की गोत्र परंपरा में होता था। उत्सुक अनुसरण है, अनुसरण मतलब एज अ गुरु उनको follow किसी का माइक चालू है। हाँ, एज अ गुरु अगर मध्वाचार्य को फॉलो करेंगे तो विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ मध्वाचार्य जी भी भगवत मार्ग के प्रशस्त करने वाले आचार्य के रूप में स्वयं ही अपने आप को प्रमाणित करते हैं। तो जैसे महाप्रभु जी कर रहे हैं ऐसे मध्वाचार्य जी भी कर रहे हैं। राजा, तो फिर मध्वाचार्य ऐसा मानते हैं कि परब्रह्म के अलावा सब जीव है, तो यानी देवता की कैटेगरी या कोई मनुष्य की कैटेगरी ऐसा नहीं है, योनिगत हैं ये चीजें, पर ये सब जीवों में ही तारतम्य है। और हम लोग तो क्या मानते हैं कि देवता की अलग, देवता होते हैं, मनुष्य वो सब जीव नहीं होते हैं। हम उनमें देवताओं का भी भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक 3 रूप मानते हैं। तो देवताओं के भी जो आदि भौतिक रूप होते हैं उनमें तो जीवों की ही पुण्य बल से गति होती है। आदिदैविक होते हैं वो भगवत विभूति रूप होते हैं। पर मध्वाचार्य जी किसी को भी हरि के समान नहीं स्वीकारते हैं। तो न हरे है परमो न हरे है सदृशः, हरि के समान भी कोई नहीं हो सकता है और हरि से उत्तम भी कोई नहीं हो सकता है। तो भगवान विष्णु के अतिरिक्त जो कुछ भी होते हैं वो सब जीव होते हैं और सब भगवान से न्यून होते हैं। प्रश्न में हम शुद्ध द्वैत नहीं कह सकते हैं कि हम क्या मानते हैं? जो उन्होंने पूछा तो हम ब्रह्म और जीव में शुद्ध अद्वैत मानते हैं, अद्वैत नहीं मानते, हम तादात्म्य मानते हैं। तो ये भी इनके आंसर हो सकता है ना जो उन्होंने पूछा। हाँ हाँ, हम तादात्म्य मानते हैं पर मध्वाचार्य जी नहीं मानते हैं। नहीं, लेकिन मैं अंश और अंशी के भेद से ही पूछ रही हूँ। अंशांशी संबंधी मध्वाचार्य जी नहीं मानते हैं। नहीं, लेकिन हम जो मानते हैं हाँ। कि अंश है, तो देवता जो आदि दैविक लेवल के जो देवता है, जो प्रमाणभूत जो स्वरूप कोटि के देवता है, उसको हम जीव नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। भगवत अवतार मानते हैं। हाँ, विभूति रूप मानते हैं। भगवान की विभूति मानते हैं। तो आप फक्त देव के एंगल से पूछ रहे हैं। हाँ, उनके वहाँ वो भी जीव कोटि के ही होते हैं। विष्णु के अतिरिक्त पूरा ब्रह्मांड जीव कोटि का होता है। तो अभौतिक कहेंगे अपन, अभौतिक आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक स्वरूप से हैं, पर योनिगत भेद मानते हैं मध्वाचार्य जी केवल। जैसे वृक्ष होना, पशु होना, मनुष्य होना, ऐसे देव होना, ऐसे असुर होना, सब जीव कोटि के तारतम्य हैं, उच्च नीच भाव हैं। पर वो जीवातिरिक्त तो उनका और कोई स्वरूप नहीं है। 2 ही तत्व हो सकते हैं, विष्णु है और विष्णु के अतिरिक्त पूरा ब्रह्मांड है, इसमें बीच में कुछ नहीं है। तो तथा मरुद अवतारत्वम च तेषाम उच्यते, तो उन्हें मरुत मतलब हनुमान जी के अवतार के रूप में कहा गया। जलवेद में भी महाप्रभु जी ने उत्तम वक्ता की कोटि में मारुत में मध्वाचार्य जी का ही अंगीकार किया है। तो उनकी जो ये अवतार रूपता है ये भी स्वप्रमाणित ही है, जैसे महाप्रभु जी के अवतार रूपता स्वप्रमाणित है ऐसे। लेकिन मारुत रूप से भी वो खुद को जीव ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जीव ही कह रहे हैं। हम जैसे महाप्रभु जी को भगवत अवतार कहते हैं, ऐसा मध्वाचार्य जी खुद के लिए नहीं कहते और किसी के लिए भी नहीं कहते। जो 24 अवतार हैं उनके अतिरिक्त विष्णु के समान कोई नहीं हो सकता है। और रामानुज अंश नहीं कहते, पर अंग ये वो क्या शरीर शारीर संबंध मानते, आत्मदेह संबंध मानते। जयतीर्थश्च बलिवर्दः आचार्याज्ञया उत्पन्नो भाष्य व्याख्याता जातः इति। मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में वादिराज स्वामी, जयतीर्थ और मध्वाचार्य जी को भी आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। ये 3 जो है वो उनके वहाँ मुख्य प्रवर्तकाचार्य के रूप में माने जाते हैं। यद्यपि मध्वाचार्य जी स्वयं प्रवर्तकाचार्य हैं, पर जयतीर्थ और वादिराज स्वामी ये दोनों, व्यास तीर्थ, ये लोग इनके संप्रदाय के, जैसे पुरुषोत्तम जी हरिराय जी ने महाप्रभु जी के संप्रदाय में जितना कंट्रीब्यूशन किया है, ऐसा इन आचार्यों का कंट्रीब्यूशन मध्व परंपरा में माना जाता है। तो जयतीर्थश्च बलिवर्दः, उनके लिए भी उस परंपरा में ये कहा जाता है कि जयतीर्थ जो है वो भी
आचार्य की आज्ञा से, मतलब मध्वाचार्य जी की ही आज्ञा से, जब मध्व सिद्धांत के ऊपर आक्षेप करने वाले लोग उपस्थित हो गए तो अपने संप्रदाय को बलवान बनाने के लिए मध्वाचार्य जी के भाष्य के ऊपर व्याख्या करने के लिए अवतरित हुए, ऐसा जयतीर्थ को भी भगवद आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ माना जाता है। वो भी हम जैसे बद्ध कोटि के जीवों में नहीं आते। तथा रामानुज संप्रदाय रामानुजाचार्य शेषावतारा, उसी प्रकार रामानुज संप्रदाय के अंदर जो रामानुजाचार्य हैं वो भगवान के शेषनाग के अवतार रूप हैं। शेष व्यासाग्नि मारुताः, यहाँ महाप्रभु जी ने भी इन चारों संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्यों के बारे में जलभेद में यही आज्ञा दी है। तो शेष जो है उससे रामानुजाचार्य जी हैं, बलदेव जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं। तो प्रत्येक युग में भगवत कार्य के लिए वो अवतरित होते हैं, शेषनाग ही अवतरित होते हैं। तो रामावतार में लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं, कृष्णावतार में बलराम जी के रूप में अवतरित होते हैं और कलयुग में रामानुजाचार्य जी के रूप में अवतरित होते हैं। लक्ष्मण जी के संबंध में तो जैसे अनुज संबंध समझ में आता है, राम जी के प्रति वहाँ लक्ष्मण जी ने ये कहा कि इस बार मैंने छोटा बन के आपकी सेवा की, अगले जन्म मेरी बारी। तो ठाकुर जी ने कहा कि आप बड़े बनना, मैं छोटा बनूंगा। ठाकुर जी छोटे हो गए, भक्तों को बड़ा कर दिया। तो रामानुजाचार्य शेषावतारा, रामानुजाचार्य जी को भी शेष के अवतार के रूप में ही स्वीकारते हैं। मायावादी संप्रदाय भी व्यास शंकरयोः विवादः तत्र गणेशस्य साक्षित्वम्, उसी प्रकार मायावाद का प्रवर्तन करने के विषय में शंकराचार्य जी भी महादेव जी के ही अवतार के रूप में स्वीकरणीय हैं। तो मायावाद के संप्रदाय में भी शंकर दिग्विजय के नाम से ये ग्रंथ है, जिसमें शंकराचार्य जी की उत्पत्ति, शंकराचार्य जी को हुई भगवद आज्ञा, और फिर उन्होंने, महाप्रभु जी ने जैसे 3 बार भारत भ्रमण किया, ऐसे शंकराचार्य जी ने भी भारत भ्रमण करके और अपने मत को स्थापित किया। ऐसा शंकराचार्य जी की जो पूरी जीवनी है वो शंकर दिग्विजय के नाम से ग्रंथ में प्रसिद्ध है, उसे यहाँ पुरुषोत्तम जी उद्धृत कर रहे हैं। तो मायावादी संप्रदाय में भी जब व्यास और शंकर अर्थात रुद्र महादेव जी के बीच में विवाद हुआ तो गणेश जी ने ये वचन कहे हैं, जिन्हें शंकराचार्य जी के शंकरावतार को प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है। तत्र गणेशेन उक्तः व्यासो नारायणः साक्षात, कि व्यास जो है वो तो साक्षात नारायण है, शंकरः स्वयं, और शंकराचार्य जी जो है वो महादेव जी हैं खुद। तयोः विवादे संप्राप्ते, इन दोनों में अगर विवाद छिड़ जाए तो किंकरः इति करोमि हम, तो इन दोनों के बीच में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा गणेश जी कहते हैं। तो इति श्लोकश्च प्रसिद्धः, तो इस श्लोक में शंकरः स्वयं ये पद से शंकराचार्य जी भी महादेव जी के साक्षात अवतार के रूप में स्पष्ट हैं। शंकराचार्य जी और व्यास जी के बीच में सिद्धांत भेद हो गया, तब गणेश जी को साक्षी बनाया। तो गणेश जी ने कहा कि एक नारायण है और एक महादेव है, इनके बीच में मैं क्या बोलूं, तो आप दोनों एक दूसरे का फैसला करो। ऐसा चरित्र आता है, मतलब शंकराचार्य जी ने खुद ही अपने बारे में ये बात कही है, अपने प्राकट्य के विषय में। तो इससे भी शंकराचार्य जी भी शंकरावतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सौंदर्य लहर्याम, सौंदर्य लहरी में तव स्तन्यम बंधे धरणीधर कन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वत इव। सौंदर्य लहरी जो है वो शाक्त ग्रंथ है, जहाँ देवी से सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त होता है। तो जो शक्ति है वही उत्पत्ति स्थिति और लय करता है, इसका वर्णन सौंदर्य लहरी में किया गया है। वहाँ भी जो है वो इस विषय का निरूपण शंकराचार्य जी के भगवद अवतार के विषय में किया गया है कि वो शक्ति की आज्ञा से ये हुआ है। तो माया जो है वो शक्ति ही व्यामोहिका शक्ति के रूप में अवतरित होती है, और महादेव जी उसी का सहारा लेकर और मायावाद का प्रवर्तन करते हैं, क्योंकि महादेव जी की निज शक्ति है वो, इसलिए तो वही व्यामोहिका रूप से शंकराचार्य जी की माया शक्ति बन जाती है और उसी से फिर मायावाद का प्रवर्तन किया जाता है। अपने में भी व्यामोहिका माया और ये बोलते ही है। व्यामोहिका माया हम मानते ही हैं,
और वो तो ठाकुर जी की बहन के रूप में जब माया प्रकट हुई है तो वहाँ भी ठाकुर जी ने उसे आशीर्वाद के रूप में यही तो कहा है कि तुम्हारे इतने इतने रूपों में तुम पूजित होगी। दोनों एक ही है, बस शंकर के लिए हो कि ये कृष्ण के लिए हो, माया शक्ति के रूप में। शक्ति, हर शक्तिमान की शक्ति से वो शक्तिमान अलग अलग कार्य करवाते हैं। शंकराचार्य जी अपनी शक्ति से करवाते हैं, भगवान नारायणी शक्ति से करवाते हैं। तो वहाँ ठाकुर जी ने ऐसा कहा कि मनुष्य पूजेंगे, तो देव नहीं पूजेंगे, असुर भी नहीं पूजेंगे, ऐसा भयो ना। देव पूजते हैं शक्ति को। ठाकुर जी ने अर्जुन से ही कहा था शक्ति की पूजा करने के लिए, महाभारत के युद्ध से पहले। ऐसा क्यों है कि मनुष्य पूजेंगे, तेरे को मनुष्य शब्द है वहाँ भागवत। नहीं, आगे भविष्य में इस प्रकार से ये पूजा तुम्हारी की जाएगी, ऐसा सम्मान ठाकुर जी ने, ठाकुर जी की सेवा उन्होंने की, इसलिए किया। अभी कलयुग में योग माया की पूजी जाएगी। वो योग माया का उत्तर प्रदेश में मंदिर भी है और वहाँ वो योग माया ठाकुर जी की बहन के रूप में ही पूजी जाती है। सब वैष्णव जाते हैं वहाँ। सुभद्रा नहीं, सुभद्रा जी नहीं, पर योग माया ठाकुर जी के बहन के रूप में अवतरित हुई थी ना, इसलिए शक्ति का वो रूप ठाकुर जी की बहन के रूप में पूजित होता है, स्वतंत्र शक्ति रूप से पूजित नहीं होता है। ऐसा इसमें जिज्ञासा हो रही थी, जो अपने शंकराचार्य हैं, 4 पीठ है, तो उनका उपास्य महादेव जी नहीं, कैसे स्वरूप कैसे? निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं ना वो लोग। तो शंकराचार्य जी ही शंकर अवतार हैं, इसलिए महादेव जी की अर्चना उनके वहाँ दक्षिणामूर्ति गुरु रूप से आद्य प्रतिष्ठा के रूप में होती है। महादेव जी का दक्षिणामूर्ति रूप होता है, शंकराचार्य महादेव जी का दक्षिणामूर्ति महादेव जी का एक स्वरूप है। जैसे रुद्र है, भैरव है, ये महादेव जी के जैसे अलग अलग रूप हैं, ऐसे दक्षिणामूर्ति ये महादेव जी का एक स्वरूप है जो गुरु रूप से पूजित होता है। तो दक्षिणामूर्ति के रूप से महादेव जी ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं आश्रितों को। तो दक्षिणामूर्ति ही शंकरावतार है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि गुरु रूप से आचार्य रूपेण प्रकट हुए हैं ना महादेव जी शंकरावतार में, इसलिए तो उनकी जो अर्चना है वो ब्रह्म विद्या के आद्योपदेशक के रूप में 4 पीठ के शंकराचार्य करते हैं। परंतु शंकराचार्य जी के सिद्धांत में ये सारे ब्रह्म के सगुण रूप होते हैं। तो जितनी भी उपासना होती है वो मोक्षोपकारी नहीं होती है, साक्षात मोक्षोपकारी नहीं होती है। इसलिए जो शंकराचार्य जी है वो षण्मत स्थापकाचार्य हैं। मतलब कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग के तीनों ही परंपराओं के रक्षक हैं। अच्छा। तो भगवान बुद्ध के अवतरण के कारण जो अपनी पूरी धर्म परंपरा लुप्त हो गई थी, उन्हें पुनः उजागर करने का श्रेय शंकराचार्य जी को जाता है। तो कर्म मार्ग को भी उन्होंने उजागर किया, ज्ञान मार्ग को भी उन्होंने ही पुनः जागृत किया, और उपासना की भी जितनी भी पद्धतियां हैं उन्हें भी शंकराचार्य जी ने पुनः स्थापित किया। और इनको मायावाद से जोड़ सकते हैं कि नहीं? हाँ, हम उन्हें ऐसा बोलते हैं, वो अपने आप को मायावादी नहीं मानते हैं। हम क्यों कहते हैं उन्हें मायावादी? क्योंकि उनका सिद्धांत माया को भगवान के समान बताता है, इसलिए ब्रह्म के समान बताता है। इसलिए उनके वहाँ माया जो है वो उत्पन्न नहीं होती है, माया ब्रह्म की शक्ति नहीं है, माया व्यतिरिक्त शक्ति है और अनादि है। ये अंतर में इसलिए हम दूसरे लोग उन्हें मायावादी कहते हैं। मतलब शंकराचार्य जी का खंडन रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी ने किया तो उन लोगों ने उनको बोला कि आप मायावादी हो। खुद अपने आप को तो अद्वैती कहते हैं, मायावादी नहीं कहते। तो हम बोलते हैं उनको, मतलब वैष्णव बोलते हैं उनको। उनके एक शिष्य से मेरी बात हुई थी तो मुझे बोलते हैं हम तो आपके प्रधान मल्ल हैं, मायावादी। तो महाप्रभु जी ब्रह्मसूत्र में कहते हैं कि प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय न, कि शंकराचार्य जी का खंडन कर दिया तो उनके पीछे पीछे आड़ लेने वाले सब लोग अपने आप परास्त माने जाते हैं। तो उनको एक एक को खंडन करने की जरूरत नहीं है। तो महाप्रभु जी शंकरों को प्रधान मल्ल कहते हैं कि हमारे सबसे पहला मल्ल युद्ध हम इन्हीं से करते हैं। तो अपने वैष्णवों के साथ, वैष्णव मात्र के साथ रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी सब ने मायावादियों को ये मायावादी बोलना हमने शुरू किया था। तो खुद अपने आप को तो वेदांती कहते हैं, अद्वैती कहते हैं, मायावादी नहीं कहते हैं। पर शंकराचार्य जी स्वयं भगवद अवतार हैं, ये बात तो महाप्रभु जी भी निबंध के उपक्रम में बताते ही हैं। तो जो अनुयायी हैं वो लोग अन्य प्रकार के अधिकारी हैं,
परंतु शंकराचार्य जी जो प्रमुखावतार हैं उनके स्वरूप को लेकर तो कोई संशय को स्थान ही नहीं। महादेव जी ही भगवद आज्ञा से अवतरित हुए, वो कहते हैं, ऐसा हम भी कहते ही मानते भी हैं, और हम उनको शंकरावतार के रूप में ही हम उनका आदर भी करते हैं। कोई द्वेष का प्रश्न नहीं है। तीनों मार्गों की रक्षा करना ही उनका। हाँ, 1200 साल तक बुद्धिज्म चला ना, नहीं तो अगर शंकराचार्य प्रकट नहीं होते तो हमारा ये वेद तो यहाँ कोई परंपरा अपने पास नहीं उपलब्ध होती, एक भी परंपरा नहीं बचती। जितना भी था उन सबको खत्म करने का काम ही बौद्धों ने किया। कर्म मार्ग भी खत्म कर दिया, ज्ञान मार्ग भी खत्म कर दिया, सारी उपासनाएं भी खत्म कर दी। तो शंकराचार्य जी ने केवल 32 वर्ष विराजे हैं वो पृथ्वी पे। मैं 30 की हो गई, मतलब मेरे आसपास बस 2 वर्ष बड़े। 32 वर्षों में शंकराचार्य जी ने पूरे भारत भ्रमण करके और ये सारे के सारे मार्गों को पुनः जागृत कर दिया। अवतरण के बिना नहीं होता है, तो हम शंकरावतार के रूप में उनका पूर्ण आदर करते, इस बारे में कोई संशय है ही नहीं। वो मार्ग को भगवद इच्छा से ही प्रकट हुआ हम मानते हैं, पर भगवान की कुछ अलग इच्छा है उनके लिए, दूसरे प्रकार का अधिकार है, इतना हम कहते हैं। उसमें कोई निंदा की बात नहीं है। बाकी ठीक है, खंडन मंडन करना तो मोद प्रमोद है। हाँ हाँ, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता में सब नीति बोलती है कि काव्य और शास्त्र की चर्चा करने में ही बुद्धिमानों का प्रमोद मोद सब कुछ होता है। तो ये तो अपने यहाँ वाद को कभी भी बुरा नहीं माना जाता था। तो हम एक खंडन कर रहा है, दूसरे अपनी बात को काट रहा है, इसको अपने यहाँ बुरा नहीं माना जाता है। शास्त्र चर्चा है, अपनी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, विचार अच्छे होते हैं, शास्त्र का अवलोकन हम ज़्यादा करने लगते हैं, अपना मत उससे बलवान बनता है। तो वादे वादे जायते तत्वबोधः, ऐसा कहा जाता है। हम जितना वाद करते हैं उतना तत्वबोध हमें ज़्यादा होने लगता है। तो इसे हमारे यहाँ कभी खराब नहीं माना गया। हमारा दिमाग निरोध होगा तो वो निरोध हो जाएगा ना कर हाँ। अपना तत्व हमें ज़्यादा स्पष्ट होने लगता है, जितना ज़्यादा हम वाद करते हैं उतना। क्योंकि कोई काउंटर करने वाला होता है तो हम अपने मत पर थोड़ा ज़्यादा विचार करना शुरू करते हैं। तो वादे वादे जायते तत्वबोधः, ये सब कहा जाता है। तो अपनी परंपरा में वाद को कभी बुरा नहीं माना था, वितंडा बुरी मानी जाती है अपने यहाँ। हम एक दूसरे को अपमानित करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, शास्त्र का सहारा लिए बिना केवल तर्क से एक दूसरे की बात को काटने लगते हैं, उसे वितंडा कहते हैं। वो वितंडा जो द्वेषपूर्ण प्रलाप होता है वो अपने यहाँ बुरा माना जाता है। शास्त्र वचनों के आधार पर जो हम चर्चा करते हैं वो शुद्धवाद अपने यहाँ सिद्धांत वर्धक माना जाता है। हाँ कर रहे हैं। तो सौंदर्य लहर्याम, सौंदर्य लहरी में तवस्तन्यम मन्ये धरणीधर कन्ये, तो जो शक्ति है उनकी यहाँ स्तुति की जा रही है कि आप धरणीधर हो, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड को आप अपने ऊपर धारण करने वाली हो। हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वत इव, तो हमारे हृदय के अंदर जो ज्ञान की धारा होती है उसे वो शक्ति प्रवाहित करती है। तो शक्ति ही भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग कार्य करती है। तो सरस्वती रूप से वो हमारे हृदय के अंदर, जैसे माँ जो होती है वो हमें दूध देकर हमारे शरीर को सुशक्त बनाती है, ऐसे जो ये शक्ति है वो ज्ञान के प्रवाह को हमारे अंदर प्रवाहित करती है। दयावत्या दत्तम द्रोहिण शिशु आस्वाद्य तवयत कवीनाम प्रौढ़ानाम अजनी कमनीय कवयिता, तो वो जो शक्ति है वो दयावान है। दत्तम द्रोहिण शिशु, जैसे कोई बच्चा होता है वो अपनी माँ के प्रति जो भाव रखता है उस प्रकार से वो अपने माँ के दिए हुए दूध का पान करके उसका आस्वादन लेने लगता है। ऐसे जो प्रौढ़ कवि हैं उन लोगों ने आपके प्रति जैसा जैसा भाव रखा ऐसा ऐसा भाव उनके हृदय में प्रवाहित हुआ है। तो ये सब जो आचार्य रूप हैं उन सभी रूपों से भगवान की ज्ञान शक्ति अलग अलग आकारों को धारण करके और प्रकट होती है। तो भगवान जो आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति ऐसी आज्ञा देते हैं, तो ऐसे ये जितने भी अवतार हैं आचार्यों के वो सभी भगवद अवतार हैं और जीवों की जैसी जैसी गति भगवान करवाना चाहते हैं ऐसे ऐसे मार्गों को ये आचार्य प्रशस्त करते हैं।
तो सब भगवद अवतार के रूप में मान्य हैं और ये सभी ने अपने अवतारत्व का प्रमाण खुद ही दिया है, जैसे महाप्रभु जी दे रहे हैं। तो अगर महाप्रभु जी के अवतारत्व के ऊपर हम संशय करते हैं तो इन सब के ऊपर भी वही न्याय जो है वो लग जाता है। इति स्वानुभव उक्तः, तो यहाँ भी उस स्वानुभव को प्रमाण रूप बताया गया है। गौड़ेशु कृष्ण चैतन्याः भगवद अवतारत्वेन प्रसिद्धः, गौड़ों में अर्थात बंगाल में जो ये संप्रदाय प्रवर्तित हुआ वहाँ जो कृष्ण चैतन्य हैं वो भी साक्षात भगवद अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो उन्हें गौर हरि कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। तो ठाकुर जी और स्वामिनी जी के सम्मिलित शक्ति से चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है, जैसा सौंदर्य पद्य में श्री गोपीनाथ जी महाप्रभु जी के लिए बता रहे हैं। तो उसे कह रहे हैं कि गौड़ेशु कृष्ण चैतन्याः भगवद अवतारत्वेन प्रसिद्ध। तो ये जितने भी प्रामाणिक संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्य हैं उनमें चैतन्य महाप्रभु भी जो है वो भगवद अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं और उस बारे में भी उनका स्वप्रमाण ही है। फिर से वो खुद ही अपने अवतारत्व को पोषित करते हैं। अतः आचार्यत्वाद एव न तद वाक्य शंकोदयः, इसलिए महाप्रभु जी आचार्य होने के कारण महाप्रभु जी के वाक्य में शंका उदय नहीं की जा सकती, शंका उपस्थित नहीं की जा सकती। किंतु वेद विरुद्धत्व एवं अप्रामाण्यम, परंतु कोई भी आचार्य का जितना वेद विरुद्ध अंश होता है उतना ही हम अप्रमाण कहते हैं। तो हम शंकराचार्य जी के सिद्धांत में अगर कुछ उनका खंडन करते हैं कि ये बात ठीक नहीं है तो उसमें केवल वेद विरुद्धत्व का ही अप्रामाण्य हम बताते हैं। अन्यथा शंकराचार्य जी भी हमारे मत से सम्मत जो कुछ भी कहते हैं वो सब कुछ हमें मान्य ही है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो हमें जितने भी वेद भाष्य प्राप्त होते हैं वो सब अद्वैतियों के ही प्राप्त होते हैं। हमें अगर पूर्व कांड को समझना हो या जैमिनीय सूत्रों पर जो भी भाष्य हमें उपलब्ध होते हैं वो सब शांकरों के ही और अद्वैतियों के ही प्राप्त होते हैं। तो हम अगर उसका अनुसरण करना छोड़ दें या उन्हें सबको ही हम अप्रमाण है ऐसा अगर हम कह देते हैं तो वेद को जानने समझने का कोई मार्ग ही अपने पास बचता नहीं। तो उन आचार्य सभी भगवद रूप हैं, परंतु ये सब आचार्य अलग अलग अधिकारी जीवों की गति करवाने के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए हम जिस मार्ग के होते हैं उस मार्ग को हम अनुसरण करते हैं और अन्य मार्गों में वेद विरुद्ध अंश को हम अप्रमाण मानते हैं, वेद सम्मत अंश का हम स्वीकार करते हैं। यही नीति इन सभी आचार्यों के वाक्यों के संबंध में हमें रखनी चाहिए। अतः मंत्र लक्षणाधिकारे, इसलिए मंत्र लक्षण का जब अधिकरण आता है वहाँ शिष्टानाम मंत्रः इति प्रसिद्धेः एव, तो शिष्टों ने जिसे मंत्र रूप माना है वो मंत्र रूप है। इति प्रसिद्धेः एव, ऐसी प्रसिद्धि होने से सिद्धांत लक्षणत्वात्, ये सिद्धांत का लक्षण होने के कारण आनुपूर्व्या मंत्रत्वम अनया अपि रीत्या निर्बाधम। तो अगर हम महाप्रभु जी को आचार्य माने, महाप्रभु जी को भगवद अवतार माने, तो महाप्रभु जी ही इस शिष्ट परंपरा के प्रमाणभूत उद्गम करने वाले आचार्य हैं। इसलिए आनुपूर्व्या, महाप्रभु जी अगर ये कह रहे हैं कि ये मंत्र मुझे भगवद आज्ञा से प्राप्त है और ये मंत्र से भक्ति प्राप्त होती है तो होती है, ऐसा आप बताना चाह रहे हैं। तो शिष्ट के आचार के अनुसार से भी मंत्रत्वम अनया अपि रीत्या निर्बाधम, तो शिष्टाचार को देखते हुए भी इस आत्मनिवेदन और शरण मंत्र की मंत्र रूपता निर्बाध रूप से सिद्ध होती है। ये आज्ञा यहाँ पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। अनुपूर्वी से मतलब महाप्रभु जी से लेकर अब तक हमें जो परंपरा में प्राप्त है उससे, और जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान से मिला है तो मिला है, तो सब आचार्य ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम जी ने ये निरूपण किया। रामानुजाचार्य जी भी ऐसा ही कहते हैं कि नारायण की आज्ञा से मैं इस मार्ग का प्रवर्तन करता हूँ। मध्वाचार्य जी के चरित्र में भी ऐसा आता है कि उनके गुरु तो अद्वैती थे, शिक्षा गुरु। तो जब अपने शिक्षा गुरु से वो भागवत पढ़ रहे थे तो पहले ही श्लोक के व्याख्यान में उन्होंने 32 गलती बताई मध्वाचार्य जी ने, क्योंकि वो मायावाद परक अर्थ बता रहे थे उनके शिक्षा गुरु। तो उन्होंने कहा कि आपने जो इस कारिका का व्याख्यान किया है उसमें 32 दोष हैं। 8 वर्ष की आयु में मध्वाचार्य जी ने तभी उसमें 32 दोष उपस्थित किए थे। प्रथम जो भागवत का मंगलाचरण है उसी की अद्वैती व्याख्या के अंदर।
तो सब आचार्य ऐसा ही कहते हैं कि हमें भगवत आज्ञा से और भगवत बल से ही ये मार्ग हम प्रशस्त कर रहे हैं। दीक्षा मंत्र को लेकर, साधना को लेकर भगवान ने हमें जो आज्ञा दी वही हम कह रहे हैं। महाप्रभु जी भी यही आज्ञा करते हैं कि मैंने सभी शास्त्रों को बार बार पढ़ा, उनके अर्थ का विचार किया, फिर भगवान की आज्ञा से जब मैंने अपने अर्थ का निर्णय किया तब अब मैं तुम लोगों को ये अर्थ बताता हूँ। तो निबंध के उपोद्घात प्रकरण में महाप्रभु जी भी यही कहते हैं कि सब शास्त्रों का आचयन करके और महाप्रभु जी ने कुछ सिद्धांत निर्णय किया। फिर जगन्नाथ जी ने महाप्रभु जी के निर्णय को जब प्रमाणित कर दिया तो महाप्रभु जी कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों को ये बात बताता हूँ। ब्रह्म संबंध में भी साक्षात भगवता प्रोक्तम कह के महाप्रभु जी भी ऐसा ही कहते हैं। ऐसे रामानुजाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, अन्य हैं, सब लोग ऐसा ही कहते हैं कि हमें साक्षात भगवत आज्ञा से ही प्राप्त है। तो उसे बता रहे हैं कि ये वो आचार्य हैं और वो भगवत रूप हैं, भगवत अवतरण हैं, इसलिए उनके जो वाक्य हैं वही शिष्टाचार है। तब तक संप्रदाय को प्रकट नहीं किया। फिर महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी को दीक्षित करके और संप्रदाय को प्रारंभ किया है, तब तक महाप्रभु जी ने नहीं किया था। तो ऐसा सब आचार्यों के चरित्रों में ऐसा ही मिलता है। इसलिए पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि शिष्टाचार को देखते हुए भी किसी भी प्रकार के संशय के बिना इस मंत्र की मंत्र रूपता सिद्ध होती है। इतना निरूपण यहाँ आपने किया। तो ये पैराग्राफ में पूरा शिष्टाचार समझाने के लिए बताया है। हाँ, ताकि अगर हम ये प्रश्न महाप्रभु जी पर अगर उपस्थित करते हैं तो सभी संप्रदायों के ऊपर एक समान आक्षेप है ये। हमें क्या पता किसने किसको क्या बताया। जैसे महाप्रभु जी को मिला, इसमें कोई प्रमाण महाप्रभु जी के वाक्य के अतिरिक्त नहीं है, ऐसे उनके वाक्यों में भी नहीं। तो वो आचार्य हैं तो सब प्रमाण है। ये जो संप्रदाय की व्यवस्था है राजा, वो कलिकाल के लिए ही है ना, कि फिर जैसे द्वापर में तो हमें कोई ऐसा संप्रदाय मिला नहीं अभी तक जो देखा उसमें। हाँ, तो ये कलिकाल के लिए है। फिर से वही आविर्भाव तिरोभाव का ही सिद्धांत है इसमें। अच्छा, कभी भी वो उनका प्रागभाव प्रध्वंसा भाव नहीं होता है। फिर से कलिकाल आएगा, फिर क्योंकि फिर ये कोई भी संप्रदाय सनातन नहीं रह जाते हैं। अनित्यता का आक्षेप होता है संप्रदायों के ऊपर। तो सब मार्ग नित्य हैं, सब प्रक्रियाएं नित्य हैं। जरूरत पड़ती है तो उन्हें उजागर कर दिया जाता है, जरूरत नहीं रह जाती है तो उन्हें लुप्त कर देते हैं। तो ये मंद बुद्धि हो गई कली के लिए। हाँ, हमारे अंदर वो शास्त्रों में से इन सब को उद्धृत कर पाने की योग्यता नहीं बच गई, तो हमें थोड़ी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ने लगती है। वही आचार्य रहते हैं, वही जब कल्प नहीं बदलता है तब तक यही प्रक्रिया चलती है, यही चलती रहती है। गीता जी वाली स्ट्रेटेजी, पहला मनु ने कहा, मनु एक हाँ, भगवान सनातन भगवान अर्जुन से कहते हैं ना कि ये मैं तुम्हें पहली बार नहीं बता रहा हूँ। हाँ, सही। मैंने मनु से कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था, तो वो परंपरा भगवान ने भी तो बताई है। ऐसे अपने यहाँ सब कुछ जो है वो नित्य है, इसलिए उनका केवल आविर्भाव तिरोभाव होता है, नष्ट नहीं होती है वो परंपराएं कभी भी। रूप बदलते हैं उनके, रूपांतरण होता है। जब साक्षात भगवान उपस्थित हैं तो किसी की जरूरत ही नहीं है। वो अवतरित ही हैं भगवान, तो तब तक तो कोई गुरु कोई आचार्य की जरूरत ही नहीं। भगवान जो कहे वो करो। रामचंद्र जी साक्षात अवतरित हैं, जो आज्ञा करें वो करो। ऐसे उनका रूपांतरण होता रहता है। पुरुषोत्तम जी ने जैसे यह आचार्य तो वेवैति गुरु माना है प्रमाण, ऐसे ही अन्य संप्रदाय के प्रति भी तो वहाँ भी आचार्य तो है ही। हाँ, उनके लिए वही प्रमाण ही है, ऐसा ही है, अन्य कोई और प्रमाण है। ऐसा ही है। सब अपने अपने आचार्य वाक्य का ही प्रमाण होता है। नहीं, કોઈ અવતાર એવું નહીં ને પુરુષોત્તમજી કે મહાપ્રભુજીના વંશમાં પાછા કોઈ એવું નહીં ને, એ મહાપ્રભુજીનો જ વંશ કે ऐसा कोई क्लेम नहीं है कभी किसी का। द्वापर में तो भगवान जब जाते पधारते ऊपर तो फिर बोलते कि अब धर्म किसकी शरण में जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मैं भागवत जी का स्वरूप के रूप में प्रकट हूँ अभी। उसके बाद ये संप्रदाय की परंपरा फिर धीरे धीरे होती रही। मध्वाचार्य पधारे, સૌથી જૂનો જૈન પહેલા સંપ્રદાયના રૂપમાં જૈન સંપ્રદાય પહેલો તો बौद्ध पहले हुए। બૌદ્ધ પહેલો। राजा इसका थोड़ा कह सकते हो तो कौन कौन फिर उसके बाद બૌદ્ધ પહેલા થયા, પછી જૈન,
ये तो विधर्मी हुए पहले, फिर शंकराचार्य जी से वो परंपरा शुरू होती रही। शंकराचार्य जी हुए, रामानुज हुए, मध्वाचार्य जी हुए, फिर रामानंदाचार्य जी हुए, उसके बाद फिर महाप्रभु जी, निम्बार्क और कृष्ण चैतन्य। अब जब शंकराचार्य जी नहीं हुए थे और जैन बौद्ध तो वो संप्रदाय नास्तिक संप्रदाय है, और जब शंकराचार्य जी तो 7वीं सदी में हुए ना, तो वो जो 5वीं से 8वीं सब माना जाता है उनके अवतरण का काल। तो जो वो जो हम ऐतिहासिक जो देखते हैं वहाँ पर सब राजाओं के विष्णु अर्चन और देवार्चन की जो प्रक्रिया है, तो वो लोग कैसे करते थे? तंत्र धर्म, तंत्र अपने आप ही मतलब कोई गुरु ऐसे होते होंगे लेकिन संप्रदाय का स्वरूप नहीं होता। हाँ, स्मार्त होते हैं ना सारे। हाँ, स्मृति प्रोक्त धर्म, श्रुति प्रोक्त धर्म का अनुसरण करते रहते हैं, तंत्रोक्त करते हैं। लेकिन वो उनके गुरु कोई होता होगा जो उनको समझाता होगा सब। हाँ, तो सब ऋषि वगैरह सब उपलब्ध थे ना, जो भी सिद्ध होते हैं, ब्राह्मण गुरु होता है, तो जो भी पठित होते हैं वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षा गुरु होते हैं, वो करते हैं। शास्त्र हैं उपलब्ध, तो वहां से जो बताया वो करते रहो, ऐसे चलता है। लुप्त हो जाता है, फिर अब इन सबको इकट्ठा कौन करे, उसकी समस्या होती है, तब फिर हमें ये जरूरत पड़ती है। अब जैसे अब हमें पता ही नहीं है कि कहाँ क्या है, तो वैसे में तो कोई ऐसा महाबल वाला चाहिए जो इतने बड़े विपुल साहित्य को इकट्ठा करके हमें ये बताए कि अब यहाँ से ये धर्म है तुम्हारा। अब हमने हमारे बाप दादों को कुछ करते नहीं देखा, तो अचानक से हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या करें? तो हमारे वाले जैन हो गए, हमारे वाले बौद्ध हो गए, तो अब बाहुल्य उनका हो गया, प्रचार उनका हो गया, अब हम क्या थे? तो इतने इतिहास में हम भूल ही जाते हैं कि हम क्या थे। जैसे कश्मीरी पंडित हैं मेरे परिचित, वो कहते हैं कि हम ना हमारा गोत्र जानते हैं, ना हमारी परंपरा जानते हैं, ना हम हमारा वर्ण जानते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। बताने वाले ही चले गए तो कैसे पता चलेगा? तो इतने इतने बच्चे रह गए, माता पिता दादा दादी पूरा कुल समाज खत्म हो गया, तो ना गोत्र पता, ना प्रवर पता, ना अपना वर्ण पता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता। अब ऐसों को अचानक से हमें धर्म बताना होगा तो क्या करें? तो शास्त्र के सामने तो वो लोग लाचार हो जाते हैं ना, कि अपनी आइडेंटिटी ही नहीं जानते हैं हम तो ऐसे सब जो ये महायुद्ध हो जाते हैं या ऐसा जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसके बाद ऐसी ब्लैंक स्थिति आ जाती है बिल्कुल। फिर जिसके मन में जो आता है वो करने लग जाते हैं। तो ये जैन और बौद्धों के काल के बाद ऐसा ही हुआ है अपने आप ही, जब तक शंकराचार्य जी ने अवतरित होकर इन सबको फिर से सुव्यवस्थित नहीं किया तब तक ऐसे वो सब परंपराएं खो जाती हैं, फिर से जगती हैं, फिर से खोती हैं, फिर जगती हैं। तो वो आविर्भाव तिरोभाव काल के अनुसार भगवान करवाते रहते हैं। जय जय बता रहे थे कि अभी तो इस मोदी गवर्नमेंट ने कोई कैप्सूल तरह कराया, तो उसमें सारे वेद पुराणों का वो कभी लुप्त नहीं होगा, ऐसा कुछ बताया। हाँ, उसको हम वो माइक्रो फॉर्म में संरक्षित रखते हैं। अब जो ये कश्मीरी पंडित हैं मेरे परिचित, उनके पास उनके माता पिता की फोटो भी नहीं है और शक्ल भी याद नहीं है कि कैसे दिखते थे, कुछ नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है। तो हम अब कश्मीर से हैं, इतना अपने उद्गम स्थान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं। 5 वर्ष की आयु में तुम्हारे माता पिता को किसी ने मार डाला, तुम्हारे पास एक फोटो भी अवेलेबल नहीं है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे भाई बहन थे भी कि नहीं थे, तुम अकेले जीव हो दुनिया में। शुद्ध वो मुझसे हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि एक तो अपन स्त्री और ऐसी हालत, तब तो भगवान जाने हम क्या करेंगे। तो भक्ति करते हैं तो भक्ति ही एकमात्र मार्ग बचता है ऐसे लोगों के लिए। पर ये स्थिति है, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब ये जैन बौद्धों का काल आता है, ये भी उस प्रकार का संक्रमण काल आता है, जब ये म्लेच्छों के आक्रांत से हम ऐसे हो जाते हैं, तब भी एक ऐसी हवा आती है, पूरी एक माहौल पूरा ऐसा हो जाता है। अंग्रेजों और मुसलमानों के शासन के बाद का पीरियड भी हमारे लिए फिर से ऐसा बन गया कि अब हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या था और क्या है। तो सब चीज़ें ऐसी, अब शास्त्र नहीं मिल रहे हैं, ये वचन कहाँ है पता नहीं है, आगे पीछे क्या था पता नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में सब कुछ ब्लैंक है हमारे लिए। फिर भी ऐसे मिल जाते हैं, फिर भी कहीं सुरक्षित तो है, सुरक्षित। मैं वही कह रही हूँ, इसलिए भगवान उन्हें पुनर्जागृत करते हैं
तो अब शंकराचार्य जी को अवतरित करके और भगवान ने उस परंपरा को फिर से जला दिया, बता दिया कि ऐसे ऐसे करो। फिर उनके समय के बाद रामानुजाचार्य जी ने आकर ये कहा कि नहीं नहीं, ये तो मायावाद तो और ज्यादा भयंकर अंधकार है, इसमें से निकल के विष्णु भक्ति करो। फिर मध्वाचार्य जी ने बता दिया, फिर रामानंदाचार्य जी प्रकट हो गए, अंत्यजों को अधिकार दे दिया, उन्हें भक्ति बता दी। तो ऐसे सब काल काल आते आते भगवान ही ये सब कुछ सुव्यवस्थित करते हैं अपने इच्छा से। ऐसे कैसे कि अभी महाप्रभु जी पधारे और वो भी वो क्षीण होने लगा, तो फिर भी हो गया नहीं। ऐसा समय समय पर मार्ग लुप्त नहीं होने देते हैं भगवान, तो अपनी इच्छा से उसे किसी न किसी रूप में भगवान बनाए रखते हैं। तो ये आचार्यों का जो अवतरण है वो इन्हीं प्रयोजनों से होता है, इसीलिए वो आविर्भाव तिरोभाव की प्रक्रिया है, नाश नहीं होता है उनका। यहाँ तक आया ये परंपरा। काल के अनुसार संप्रदाय का उदय किस किस प्रकार से, मतलब 5वीं से 8वीं शंकराचार्य जी को लेकर कालखंड में थोड़ा सा मतभेद है, पर 5 से 8 के बीच में माना जाता है। हाँ, फिर रामानुजाचार्य जी का तो 9 से 10वीं शताब्दी के मध्य का काल है, उसमें कोई विवाद नहीं है। मध्वाचार्य जी का 12वीं शताब्दी का काल है, निर्विवाद है ये भी। रामानंदाचार्य जी का भी 12वीं शताब्दी का काल है, निर्विवाद है ये भी। फिर महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी में है, निर्विवाद है ये भी। निम्बारकाचार्य जी को लेकर थोड़ा सा अप एंड डाउन है, पर उनका भी 12वीं 13वीं के आसपास माना जाता है, महाप्रभु जी से पहले। महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु समकालीन हैं दोनों, वहां उसके बाद कुछ नहीं है आगे। ये स्थिर परंपराएं हैं, चल रही हैं अब तक। 1500 साल से कोई फेरफार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चल रहा है। शंकराचार्य जी की परंपरा को कितनी शताब्दी निकली। हाँ, 1500। फिर स्वामीनारायण है ना प्रयास में, वो तो आधुनिक, वो आधुनिक है, उनकी तो बात नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ विराम कर ले 10-1 मिनट, फिर आगे का विषय करते हैं। घंटा लगा के